अध्याय 1011 प्रतिभाएं एक। वाह! होली लाइट स्टार के एक तरफ से दूसरी तरफ हल्की हवा बह रही थी, मानो अपनी शांतिपूर्ण हवा के साथ अराजकता का पूर्वाभास हो रहा हो। जिन जानवरों को हराने का काम उसे सौंपा गया था, उन्हें खत्म करने में जुए को पूरा दिन लग गया, और अपना लक्ष्य पूरा करने के बाद भी उसे आराम करने की अनुमति नहीं दी गई। जल्द ही उसे उसकी तीसरी चाची से मिलवाया गया, जो उसके साथ कई घंटों तक झगड़ने लगी, इस हद तक कि उसे लगा कि वह मर रही है। हालांकि उसकी तीसरी चाची एक देवदूत की तरह थी, जो उसे तुरंत यह महसूस कराने में सक्षम थी कि वह एक पल में अच्छी रात की नींद से जाग गई है और उसकी सभी चोटें गायब हो गईं। आने वाली सच्ची चुनौती से पहले जुएर के लिए यह प्रशिक्षण मददगार था, लेकिन उन्हें देखते समय डेमियन ने कुछ और भी देखा। आप घायल हैं? जुएर के साथ प्रशिक्षण समाप्त करने के बाद उसने एलेना से पूछा। एलेना ने सिर हिलाया। यह कुछ खास नहीं है। मुझे अपने आखिरी मुकाबले में जीवित रहने के लिए काफी मात्रा में खून जलाना पड़ा, लेकिन इससे केवल मेरी ताकत पर कुछ हद तक असर पड़ा। मुझे बस भविष्य में सावधान रहने की जरूरत है, उसने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया, अपनी स्थिति को गंभीर रूप से कम करके आका। डेमियन भौंचक्का रह गया। क्या उसने सचमुच सोचा था कि वह इसे उससे दूर रख सकती है? आपकी आभा पहले ही क्रांति तक पहुंच चुकी है, लेकिन आपकी ताकत वास्तव में पिछली बार जब मैंने आपको देखा था, उससे पीछे चली गई है। और आप इतने जीवनकाल को खोने को कुछ खास नहीं कहते हैं। आपने व्यावहारिक रूप से अपना आधा जीवन खो दिया है। उसने अपने आप में आह भरी और अपना हाथ उसके सिर पर रख दिया, जिससे उसके शरीर में हील की गर्म धाराएं बहने लगीं। यह कौशल जो उसे अलारिक प्राइमोर्डियल अंडाइन ट्री द्वारा प्रदान किया गया था, उसके लिए एक जीवन रक्षक था जब भी उसने जीवित रहने के लिए वही आत्मघाती कदम उठाया। और शुक्र है, यह उनके करीबी लोगों को स्वस्थ रखने में सक्षम था, भले ही जब वह उनके साथ नहीं थे तो उन्हें क्या सामना करना पड़ा। एलेना ने संतुष्टि से अपनी आंखें बंद कर लीं क्योंकि उसे फिर से गर्म शक्ति का प्रवाह महसूस हुआ। यह दूसरी बार था जब उसने इस विशेषता की शक्ति को महसूस किया था, लेकिन फिर भी इसने उसे आश्चर्यचकित करना बंद नहीं किया। वह धारा के भीतर अवधारणा का केवल एक अंश ही महसूस कर सकती थी, जो ट्रांसेंडेंट डेथ के समान था, फिर भी बहुत हल्का था, जैसे कि यह अमर जीवन का सच्चा मार्ग था। वह मन ही मन मुस्कुराई। मुझे लगता है कि भले ही वह प्रतिभाशाली हो, जीवन नियम उसकी विशेषता नहीं है। अकेले जीवन नियमों के मामले में वह उसकी तुलना में कहीं अधिक मुख्य धारा के रास्ते पर चल रहा था, जिससे वह कुछ हद तक खुश थी। आखिरकार उसकी सारी मेहनत का क्या मतलब होगा अगर वह जिस रास्ते पर चल रही थी उसकी नकल कोई और कर सकता है। भले ही वह व्यक्ति डेमियन ही क्यों न हो, तथ्य नहीं बदला। जैसे ही डेमियन ने मूर्खतापूर्ण ढंग से मुस्कुराने वाली एलेना को ठीक किया, उसने झुर्रियां लेकर जुएर की ओर देखा। कितना कष्टप्रद! यह बहुत पहले की बात नहीं है जब उन्होंने कहा था कि जुएर को बढ़ावा देना सर्वोच्च प्राथमिकता है, लेकिन उसकी लड़ाई देखने के बाद उनकी राय बदल गई। वह अभी तक तैयार नहीं है। उसके पास एक विकसित युद्ध शैली है, लेकिन वह अभी भी आत्माओं पर बहुत अधिक निर्भर है और केवल अपने शरीर से शारीरिक शक्ति और मन का योगदान देती है। उनके द्वारा वास्तविक प्रक्रियाओं का ध्यान रखा जाता है। अगर मैं उसे बढ़ावा देने के लिए दबाव डालने की कोशिश करूंगा, तो मैं केवल उसे नुकसान पहुंचाऊंगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। डेमियन ने हल्के से सांस छोड़ी।
उसने सोचा कि वह उस बिंदु से आगे निकल चुका है जहां उसने निर्णय लेने में गलतियां की हैं, लेकिन जुएर ने तेजी से उसे कई खूंटे नीचे गिरा दिए थे। मैंने कहा कि मैं उसकी इच्छाओं का सम्मान कर रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए जल्दबाजी कर रहा था क्योंकि मैं जानता हूं कि असंतुलन में फंसना और भविष्य में परिणामों का सामना करना कितना बुरा है। हालांकि मैं यह कैसे भूल सकता हूं कि वह असंतुलन पहले स्थान पर क्यों मौजूद है। चाहे वह डेमियन हो या जुएर, उन्होंने जिन कानूनों का अध्ययन किया वे उनके आसपास के लोगों की तुलना में कहीं अधिक महान थे। ब्रह्मांड के सुव्यवस्थित पथ के समान प्रवाह का अनुसरण करते हुए भी उनके पथ अधिक जटिल थे। मेरा स्पेस-टाइम इतना गहरा होने का कारण यह है कि मैंने अंततः अधिकतम परिणामों के लिए इसे समझने से पहले अपने कानून और उद्देश्य को धीरे धीरे समझने में समय बिताया। भले ही महानतम स्वर्गीय रणनीतिकार ने कोशिश की हो, मेरे बपतिस्मा की योजना नहीं बनाई जा सकती थी और जुएर की इच्छा भी अनिवार्य रूप से वही होगी। मैं उसे वापस भेजने जा रहा हूं, आखिरकार उसने जोर से कहा। अभयारण्य में वापस? एलेना ने पूछा। मम्मा, डेमियन ने जवाब दिया। उसे पिछले कुछ हफ्तों में पर्याप्त मात्रा में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हुआ है और अब उसे किसी शांत जगह पर जाने और आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है जब तक कि उसे अपना उत्तर नहीं मिल जाता। और अगर वह उस विधि का उपयोग करके इसे नहीं ढूंढ पाती है, तब समय ही एकमात्र उत्तर है। संघर्ष और आत्मनिरीक्षण का एक निरंतर चक्र जब तक कि उत्तर यह तय नहीं कर लेता कि यह उसके लिए इसे समझने का सही समय है। यह काफी पेचीदा है। यही कारण है कि यह कष्टप्रद है। डेमियन ने आह भरी और अपना सिर नीचे कर लिया, जिससे वह एलेना की गोद में गिर गया। तुम्हें यह महसूस हुआ है ना? हाँ, मैं कैसे नहीं कर सकता। जीवन के नियम ही मेरे लिए सब कुछ हैं। सच है। क्या तुम्हें लगता है वह जीवित बचेगी? जुएर। एलेना की नजर उस छोटी लड़की पर पड़ी जो पास में अपनी थकान के कारण शांति से सो रही थी। शायद नहीं, उसने आखिरकार कहा। डेमियन ने आह भरी। अंततः यह स्थान चतुर्थ श्रेणी के प्राणियों और उनमें से सबसे शक्तिशाली प्राणियों के लिए था। वास्तविक रूप से कहें तो इस क्षेत्र की परेशानियां जुएर के लिए चुनौतियां नहीं थीं, वे सच्चे नरक थे। डेमियन ने अपनी आंखें ऊपर आसमान पर रखीं और एलेना के हाथों को अपने बालों में घुमाते हुए महसूस कर रहा था। क्या आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बकवास। इस तरह के उपचार से मुझे बेहतर महसूस क्यों नहीं होगा? मम, लेकिन मैं आपको आपके मूल जीवन काल में वापस नहीं ला सका। आप लगभग 80% ठीक हो चुके हैं। यह काफी से ज्यादा है। आप मुझे जानते हैं, मैं बाकी काम किसी तरह खुद ही कर लूंगा। मम, आपका प्लॉट कवच चांदनी में विशेष रूप से सुंदर दिखता है। यह मत भूलो कि तुम किसकी गोद में आराम कर रहे हो। मम्मा स्क्विशी जांघें। टीच। डेमियन मन ही मन मुस्कुराया और अपनी आंखें बंद कर लीं। इस पल में कुछ खास नहीं था, लेकिन यह विशेष रूप से शांतिपूर्ण महसूस हुआ। किसी वजह से उनका मूड यादों जैसा हो गया। उसने अतीत और वर्तमान के बारे में सोचा, उसने उन लोगों के बारे में सोचा जिन्हें वह प्रिय मानता था और उन दुश्मनों के बारे में जिन्हें उसने रास्ते में हराया था। यह जीवन था। उसकी जिंदगी, उनका और एलेना का जीवन के तत्व से अत्यधिक संबंध था और इस क्षेत्र के बाकी लोगों के विपरीत जो जल्द ही एक भयानक आपदा का अनुभव करने वाले थे, उनके लिए यह पूरी तरह से कुछ और था।
विश्व ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करने वाले एक सुंदर सूक्ष्म जगत की तरह सृजन और विनाश के चक्र से गुजर रहा था। उनके लिए यह कोई विपत्ति नहीं थी जो आने वाली थी, यह एक पुनरुत्थान था। और परिवेशीय मन की अजीब हरकतें जो ऐसी घटना का पूर्वाभास कराती थीं, विशेष रूप से उनके लिए एक सेरेनेड की तरह थीं, जो किसी और ने नहीं सुनी थी। उसे वापस भेजने के बाद हमें क्या करना चाहिए? डेमियन ने अचानक पूछा। हम्मा एलेना बुदबुदाया। क्या हमें सचमुच मूल लक्ष्य से भटकने की जरूरत है? आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब है, सब कुछ लूटना निरर्थक हो गया है क्योंकि प्रतिस्पर्धा बहुत कमजोर है। लेकिन इस आपदा के बाद क्या वे पवित्र भूमि प्रतिभाएं अंततः झुंड में क्षेत्र में प्रवेश करना शुरू नहीं करेंगी? आप इसके बारे में नहीं सोच सकते। मैं उसके बारे में क्यों नहीं सोच सकता? तुम्हें सचमुच बड़ी भूख है। तुम्हारे जितना बड़ा नहीं। हम डेमियन ने अपनी आंखें घुमाईं। पवित्र भूमि की प्रतिभाएं, क्या वे सचमुच उसकी उम्मीदों पर खरे उतर सके? अध्याय 1012 प्रतिभाएं 2। डेमियन ने जुएर को अलॉटमेंट में ले लिया और होमवर्क के कुछ कर्मचारियों को बाद में सैंक्चुअरी में वापस भेज दिया और उन्हें आगे के प्रशिक्षण के लिए एल्विरा में स्थानांतरित कर दिया। एकमात्र याचिका यह थी कि जब उसने तुम्हें देखा तो उसे वापस लाने का वादा किया गया। जाहिर है, कुछ ही मिनटों की बातचीत में लड़की के साथ उसकी प्रतिद्वंदिता पूरी तरह से विकसित हो गई थी। वह एलेना से भी अलग हो गई। वह अपनी मूल योजना कोरी रखना चाहती थी, इसलिए उसने भी अपने साथ जाने का निर्णय लिया। उन्होंने उस खजाने को चकित किया जो उन्हें इस बिंदु तक मिला था, जो इस बात पर विचार किया गया था कि एलेना अपना समय कैसे प्रयास कर रही थी, और एक बार फिर से क्षेत्र को लूटने के लिए विपरीत दिशाओं में चले गए। क्योंकि इस बार वे किसी भी और हर किसी के खिलाफ पूर्ण लाभ उठाते हैं। जब दिन का उजाला हुआ तो पता भी चला। भूमि से पुरास्थल बमुश्किल ध्यान देने योग्य चूषण बल पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए क्षेत्र की पर्यावरणीय जीवन शक्ति को पृथ्वी में प्रवाहित किया जाता है। अभी तो सिर्फ समुद्र पर असर पड़ रहा था, लेकिन डेमियन और एलेना दोनों अच्छे तरह से वाकिफ थे। दिन ढलने तक कोई भी ताकत से सुरक्षित नहीं रहेगा। अवलोकन डेमियन कर्मचारियों के ऊपर खड़ा था, बिना किसी अभिव्यक्ति के उसे नीचे देख रहा था। अब क्या करूं? असल में पिछली रात से उसका अजीब मूड केवल आंशिक रूप से पर्यावरणीय आहा का कारण था। वास्तविक कारण अधिक जटिल था। सीधे शब्दों में कहें तो डेमियन को पता नहीं था कि वह अपने साथ क्या करना है। वह उस स्तर पर पहुंच गया जहां वह वास्तव में युवा पीढ़ी के साथ पहचान नहीं बना सका, क्योंकि वे 99% से अपनी उंगलियों के एक ही आंदोलन से प्रभावित हो सकते थे। वह पुरानी पीढ़ी उन राक्षसों के खिलाफ लड़ाई कर रही थी जो हजारों वर्षों से जीवित थे। इतने लंबे समय से वह भूल गए थे कि युवा होने का क्या मतलब है। वह केवल 30 वर्ष का था, फिर भी उसके साथियों की संख्या 10,000 थी। इस तरह के वियोग से अस्वाभाविक होना था। मैंने पहले इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचा था क्योंकि मेरे सामने अब तक कोई तुलना प्रस्तुत नहीं की गई थी। मैं एक अभिमानी युवा प्रतिभा से उसके पास कहा गया था। शिक्षक नियोजन में परिवर्तन मुख्य रूप से एस्टोरिया के अनुभव के कारण हुआ, लेकिन यह विशिष्टता रूप से सामने आया कि डेमियन पर यह भी ध्यान नहीं दिया गया कि यह कितना प्रमुख है। मैं अभी बहुत बूढ़ा आदमी नहीं हूं, मैं वफादार रहना चाहता हूं। सच कहूं तो वह कुछ भी करने में असमर्थता से खुद को परेशान कर रही थी।
उन्होंने उस सतत सहभागिता की आदत डाल ली जो वह वर्षों से कर रहे थे। यह थका देने वाला नहीं था, यह संतुष्टिदायक था। उन्होंने ब्रह्मांड में एक पृष्ठभूमि चरित्र के रूप में अभिनय किया जिसे अभी भी लोगों को सिखाया नहीं जा सका। वह बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहती थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मेरा असली मंच वह सम्मेलन है जो 1 महीने में होगा, लेकिन मैं यहाँ 1 और महीने तक यूं ही पड़े रहना नहीं चाहता। मैंने सोचा था कि वे हमारी ताकत का पुनर्मूल्यांकन करने के बाद इस दायरे को बंद कर देंगे और नई चुनौतियां पैदा करेंगे, लेकिन इसके बजाय उन्होंने दायरे की कठिनाई को ही बढ़ा दिया। अब केवल 2 जिनके पास वास्तव में होली लाइट स्टार पर जगह नहीं थी, वे डेमियन और सुरेन थे। क्या मुझे उसे ढूंढने जाना चाहिए? उसके होश अचानक झंझना गए। उसका सिर एक निश्चित दिशा में घूम गया, जहां उसने 5 प्रतिभाओं के एक समूह को क्षेत्र में घूमते देखा। पवित्र भूमि की प्रतिभाएं, उसने मन ही मन सोचा जब उसने उनकी आभा को महसूस किया और उनके खजानों को देखा। शायद मुझे कुछ मजा लेना चाहिए। डेमियन को होली लाइट स्टार पर अभी भी कई लक्ष्य पूरे करने थे, इसलिए वह वहां से नहीं जा सकता था, लेकिन सामान्य रूप से अभिनय करना उसे बोर कर देगा। क्या यह जुएर का प्रभाव था? या क्या उस शांतिपूर्ण रात का उसकी अपेक्षा से अधिक गहरा प्रभाव पड़ा? मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा मूड बदल रहा है या कुछ और। यह एहसास मजेदार नहीं है। उन्होंने जो कहा उसके बावजूद डेमियन ने अपने अतीत की चंचल भावना को फिर से जागृत महसूस किया। ठीक है, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है ना? देखते हैं वे कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। उसने बस मामले में शून्य मन के साथ एक भेष धारण किया और टकराना। एक विस्फोट ने हवा को ढक दिया। क्यों? जब डेमियन के शरीर से विस्फोटक बादल निकला तो उसके मुंह से खून की एक बूंद निकली। टकराना, टकराना, टकराना। 3 और विस्फोट हुए, जिससे वह एक चिथड़े की गुड़िया की तरह हवा में उछल गया और अंत में उसे नीचे जमीन पर पटक दिया। बूम! उसका शरीर धरती से टकरा गया और उसकी सतह पर एक विशाल गड्ढा बन गया। और संयोगवश गड्ढा उस समूह से बहुत दूर नहीं था जिसे उसने पहले देखा था। हम वरिष्ठ बहन, लगता है वहां कुछ गिर गया है, एक महिला ने कहा। उसकी वरिष्ठ बहन ने जवाब दिया, मैंने देखा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप जाकर इसकी जांच करना चाहें तो कर सकते हैं। बड़ी बहन, आप हमेशा बहुत ठंडी रहती हैं। बस पहले ही जाओ, यहां शिकायत मत करो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हम ठीक है। महिला गड्ढे के किनारे तक पहुंची। उसकी सामग्री देखकर उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। यह वास्तव में एक व्यक्ति है? बड़ी बहन, यहां एक लाश है, वह वापस समूह की ओर चिल्लाई। सिर्फ एक लाश? इसे छोड़ो और आगे बढ़ो। हमें बहुत कुछ करना है, वरिष्ठ बहन ने बिना किसी दिलचस्पी के कहा। हालांकि जैसे ही पहली महिला कंधे उचकाकर वापस जाने के लिए खड़ी हुई, यह ले जाया गया। अज्ञात शव हिल गया। बड़ी बहन, यहां आओ, उसने पूरे समूह को आने के लिए इशारा करते हुए कहा। इस आदमी के घावों को देखो। क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है कि रहस्यवादी क्षेत्र ने उसे निष्कासित नहीं किया? जैसे ही उसकी बहनें पास आईं, उसने कहा। उनके मुखिया पंडोरा नाम की एक महिला थी। उसी महिला को बाकी लोग बड़ी बहन कहते थे। उसने शव की ओर देखा। उसकी ठंडी आंखों में दिलचस्पी की हल्की सी झलक थी। रहस्यमय क्षेत्र किसी को भी निष्कासित कर देता है जो घातक क्षति पहुंचाता है,
लेकिन इस बात पर प्रतिबंध है कि प्रश्न में प्रतिभा के लिए वास्तव में क्या घातक है। यह विस्तारित व्यक्ति अभी भी यहाँ है और उस पर सांस ले रहा है। हाँ, यह स्पष्ट है कि उसका कोई मामूली चरित्र नहीं है। वह बुदबुदा। हमें उसके साथ क्या करना चाहिए? महिलाओं से एक ने पूछा। और क्या? चलो उसे छोड़े और आगे बढ़े, दूसरे चिल्लाकर ने कहा। बड़ी बहन, तुम्हारी क्या राय है? पहली महिला, जो ग्रुप में सबसे छोटी थी, ने पूछा। पेंडोरा ने सोच में अपनी इच्छाएं सिकोड़ लीं। आखिरकार उसने एक निर्णय लिया। उसे बचा लो। इस बार उनके लक्ष्य का होली लाइट स्टार से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि उस पर मौजूद कुछ लोगों से लेना देना था। अब जब असली हत्या खत्म हो गई थी, तो उन्हें जानकारी की सबसे ज्यादा जरूरत थी। और यह आदमी से बेहतर कौन प्रदान कर सकता है, जो स्पष्ट रूप से नरक से गुजरकर वापस आया है। डेमियन के शरीर को मैना के साथ हवा में उठाया गया और केवल कुछ किमी दूर एक आश्रय में ले जाया गया जो इस समूह द्वारा बनाया गया था। उन पर जो विस्फोट हुए वे शक्तिशाली थे। उसके शरीर पर असंख्य घाव और आंतरिक लक्षण पाए गए, जिनमें सामान्य साक्ष्य से ठीक नहीं किया जा सका। और अब जब वह उन महिलाओं से मिला जो स्पष्ट रूप से एक अत्यंत शक्तिशाली शक्ति से युक्त थे, तो वह उत्सुक थी। वे उसे क्या बचाएंगे या छोड़ देंगे? हालांकि उसे बहुत आश्चर्य हुआ जब उसे जल्द ही महसूस हुआ कि एक गोली उसके मुंह में प्रवेश कर रही है और उसकी ऊर्जा उसके शरीर में फेल हो रही है। यह गोली मैंने पहले किसी भी दवा के स्तर को ऊपर कहीं भी देखा है, वह देखा। उसने कहा। प्राइस बेहेमेट सन होली लैंड के बारे में उनकी पहली धारणा अप्रत्याशित रूप से सकारात्मक थी। सीधा सवाल यह था, अब से वे कैसे काम करेंगे? अध्याय 1013 निमंत्रण 1। डेमियन प्रिज्मेटिक सन होली लैंड के बारे में अफवाहों से अनजान नहीं था। उनके द्वारा खोजे गए कई विशेषज्ञों की इस जगह से जुड़ी यादें थीं, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मांड में इसका अस्तित्व कितना अनसुलझा रहस्य था। जिन कानूनों का उन्होंने अध्ययन किया वे रहस्यमय थे, और जबकि अधिकांश समय शिष्यों ने अग्नि कानूनों का उपयोग किया, कानून का उनका विशिष्ट संस्करण किसी मूल तत्व से अपेक्षा से कहीं अधिक जटिल था। दूसरी ओर उनके सबसे शक्तिशाली शिष्यों और उनके अधिकांश बुजुर्गों ने एक अलग कानून का इस्तेमाल किया, जिसे ब्रह्मांड में कोई भी अभी तक समझने में सक्षम नहीं था। डेमियन एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसका पवित्र भूमि से कभी संपर्क नहीं था, इन लोगों में से एक था। हालांकि वह उनके बारे में आम लोगों की तुलना में कुछ अधिक जानता था, क्योंकि प्रिज्मीय सूर्य पवित्र भूमि का ब्रह्मांड के आदिम संप्रभुओं के साथ संबंध था। फिफ्थ प्राइमल सॉवरेन की यादों में ऐसे कई क्षण थे जब उनका पवित्र भूमि के साथ संपर्क था, लेकिन वह एक स्वतंत्र विचारक थे और उन्होंने शून्य पर अपनी दृष्टि जल्दी स्थापित कर ली थी, इसलिए उपलब्ध जानकारी की मात्रा अधिक नहीं थी। मैं केवल इतना जानता हूं कि उच्च आदिम संप्रभु उनके मुकाबले कहीं अधिक उनके संपर्क में हैं और उनके पवित्र गुरु हैं। डेमियन यह नहीं बता सका कि उस महिला के बारे में क्या था, लेकिन उससे बेहद खतरनाक गंध आ रही थी। और आदिम संप्रभुओं के साथ उसका संपर्क अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये प्राणी वस्तुतः ब्रह्मांड की सबसे पुरानी संस्थाओं में से कुछ थे। उनके पास जो रहस्य थे वे अकल्पनीय थे। जब डेमियन को पता चला कि वह जिस होली लैंड समूह के संपर्क में आया था वह वास्तव में प्रिज्मेटिक सन होली लैंड से था, तो उसके दिमाग में हलचल मच गई। यह महज एक संयोग नहीं हो सकता, है ना? जब से उन्होंने पहली बार उसे बचाया तब से कई घंटे बीत चुके थे और उनकी चमत्कारी गोली की मदद से उसके शरीर पर गंभीर घाव लंबे समय से ठीक हो गए थे।
यह समय के बारे में है। पिछली बार जैसी स्थिति को रोकने के लिए डेमियन ने अपनी जागरूकता के साथ स्कैन किया, इससे पहले कि वह पिछली बार एक क्रेटर से बचाया गया था। इससे पहले कि उसकी आंखें खुलीं, गुफा की सूखी चट्टानी छत उसकी नजर में आ गई। मम्भ। वह हल्के से कराह उठा और धुंधलेपन से अपना सिर रगड़ते हुए उठ बैठा। हम। उधर से आवाज आई, बड़ी बहन, वह जाग रहा है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। डेमियन ने तुरंत गोली चलाई और अपने मन को सावधानी से भड़काते हुए दूरी बना ली। तुम कौन हो और मैं कहाँ हूँ? वह अपने सामने कुछ मीटर की दूरी पर घूंघट में छिपी महिला पर गुर्राया। एह, आप क्यों घबरा रहे हैं? हमने आपकी जान बचाई, आप जानते हैं, लड़की गुस्से से बोली। मेरी जिंदगी का नियंत्रण मुझे ही है। तुम्हें मुझे बचाने के लिए किसने कहा था? उसने अपने चेहरे पर अहंकारपूर्ण भाव के साथ जवाब दिया। तू, लड़की ने गुस्से से उसकी ओर इशारा किया, स्पष्ट रूप से गुस्से में। लेकिन इससे पहले कि वह कोई जल्दबाजी कर पाती, एक और महिला गुफा में चली गई। डालिया, आराम करो। यहाँ से चले जाओ, तुम उससे निपट नहीं सकती, महिला ने डेमियन को घूरते हुए कहा। सावधान मत होइए। हम प्रिज्मेटिक सन होली लैंड के शिष्य हैं। मुझे यकीन है कि आपने हमारे बारे में सुना होगा। उसकी कनिष्ठ बहन के कमरे से बाहर निकलने के बाद भी वह जारी रही। प्रिज्मेटिक सन होली लैंड, डेमियन ने प्रतिध्वनि की। मैं देख रहा हूं, तो वह रहस्यमय शक्ति यहां भी आ गई है। चूंकि आप इतने सम्मानित चरित्र हैं, तो कोई कारण तो होगा कि आपने मुझे बचाया, है ना? मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। वास्तव में एक कारण है कि हमने तुम्हें बचाया है। कुछ लोग हैं जिनकी हम तलाश कर रहे हैं, और मैं उम्मीद कर रहा था कि आप मदद कर सकते हैं। मैं क्यों? जो कोई भी इस तरह के प्रभाव से बच सकता है, वह सामान्य नहीं है। मुझे यकीन है कि आप काफी समय से इस क्षेत्र में हैं और सबसे ज्यादा देखा जा सकता है। आपका चापलूसी कौशल अपेक्षा से अधिक है। मैंने इसका अच्छे से अभ्यास किया। महिला ने अपनी आस्तीन झपकाई और डेमियन की ओर 2 स्क्रॉल भेजे, जिसे उसने पकड़ लिया और खोल दिया। उसकी आंखें नहीं बदलीं, लेकिन उसका दिमाग सतर्क हो गया। सूची में कई व्यक्ति थे, जिनमें से सभी ब्रह्मांड की सबसे प्रमुख प्रतिभाएं थे। स्वाभाविक रूप से सुरेन का चेहरा बाकियों की तुलना में बहुत बड़ा था और पहली स्क्रॉल के शीर्ष पर रखा गया था, लेकिन डेमियन को इसकी उम्मीद नहीं थी। क्या उसका अपना चेहरा दूसरे चेहरे पर वही स्थिति रखता था? यहाँ आने से पहले मुझे ब्रह्मांड के अधिकांश हिस्सों से अनजान होना चाहिए था। वे मुझे सुरेन के समान स्तर पर क्यों रख रहे हैं? इनमें से अधिकांश प्रतिभाएं पवित्र भूमि से हैं, और ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं है जो ब्लेड गॉड के बारे में नहीं जानता हो। लेकिन यह आदमी कौन है? उसने अपने चेहरे की ओर इशारा करते हुए पूछा और मन ही मन अपने भेष की प्रशंसा की। महिला ने समझकर सिर हिलाया। यदि आपने उसे नहीं देखा है, तो यह सामान्य है। वह हमारी ग्रैंड हेवंस सीमा में सबसे मायावी प्रतिभाओं में से एक है, लेकिन हमारी प्रिज्मीय सन होली लैंड लंबे समय से उसकी गतिविधियों का अनुसरण कर रही है। यदि आपने उसे या दूसरों को देखा है, कृपया हमें उनका स्थान बताएं। हम आपको पुरस्कृत करना सुनिश्चित करेंगे। आप उन्हें क्यों ढूंढ रहे हैं? महिला की आंखें अचानक तेज हो गईं। उसके शरीर को एक अत्यंत समाहित लेकिन अत्यंत तीक्ष्ण आभा ने घेर लिया था, जिससे डेमियन को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका गला अनगिनत ब्लेडों के किनारे पर है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन।
तुम्हें यह जानने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, हम्मा सामंती, मुझे पता है कि उनमें से कुछ कहाँ हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बता दूं। डेमियन ने मासूमियत से अपने हाथ ऊपर करते हुए जवाब दिया। और वह यह है कि महिला ने ठंडे स्वर में सवाल किया। डेमियन बिना किसी परवाह के मुस्कुराया। मुझे अपने साथ आने दो। उनके अनुरोध पर महिला की आंखें थोड़ी फैल गईं। किस कारण से मुझे आपका अनुरोध स्वीकार करना चाहिए? डेमियन ने कंधे उचकाए। मुझे नहीं पता। आप जानकारी चाहते हैं और मैं मनोरंजन चाहता हूं। अगर हम इसे इस तरह से करेंगे तो क्या हम दोनों नहीं जीतेंगे? हम। महिला ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और अपनी जागरूकता से उसे स्कैन भी किया। उनकी बातचीत से वह बता सकती थी कि वह मजबूत था, लेकिन वह उससे ज्यादा मजबूत नहीं था। मुझे विश्वास है कि अगर यह आदमी विकृत निकला तो मैं अपनी कनिष्ठ बहनों की रक्षा कर सकता हूं, लेकिन क्या यह वास्तव में प्रयास के लायक है? अधिमानतः ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा। हालांकि उन्हें फिलहाल इस आदमी की मदद की जरूरत थी। जानकारी हासिल करने के लिए किसी और को ढूंढना बहुत आसान होगा, लेकिन यह आदमी अजीब है। उसकी ताकत की परवाह किए बिना उसकी आभा लगभग मुझे उसकी याद दिलाती है। ठीक है, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, अंततः उसने निर्णय लेते हुए कहा। सूची में शामिल लोग महत्वपूर्ण लक्ष्य थे, लेकिन वे एकमात्र लक्ष्य नहीं थे। यदि उसे इस आदमी में छिपे किसी रत्न के बारे में पता चल गया होता तो वह इस अवसर को बर्बाद नहीं कर सकती थी। डेमियन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, फिर आपके साथ काम करना खुशी की बात है। वैसे मेरा नाम लॉन्ग चेन है, और आप? महिला ने उसकी ओर उदासीनता से देखा और घूम गई। पेंडोरा, हम कल सूरज उगने पर निकलेंगे। कृपया उससे पहले अपनी जानकारी तैयार कर लें। कोई बात नहीं। डेमियन ने महिला को जाते हुए देखा, और जब उसकी आकृति अंततः उसकी नजरों से ओझल हो गई। ओह, वैसे आने वाले दिनों में अपनी सहनशक्ति पर ध्यान दो। उसने सलाह के कुछ शब्द बुदबुदाए। दूरी में पेंडोरा का सिर उसकी दिशा में घूम गया। जब वह मुड़ी और चलना जारी रखा तो उसके चेहरे पर एक उदासी छा गई। जहां तक डेमियन की बात है, वह चट्टानी फर्श पर लेट गया और अपने हाथ अपने सिर के पीछे रख लिए। इसमें मजा आना चाहिए। अध्याय 1014 निमंत्रण 2। भोर जल्दी आ गया। पृथ्वी से चूषण बल बढ़ता गया, जो सुरेन की इंद्रियों में बमुश्किल ही प्रकट हो रहा था। डेमियन केव के इस मीज से उठ खड़ा हुआ और उसका शरीर खराब हो गया। आपके जोड़ों को चटकाया और रॉकी इसमीस पर लंबे समय तक रहने के बाद खुद को तरोताजा कर लिया। वह गुफा से बाहर निकला और जल्द ही 5 महिलाओं के समूह ने उसका स्वागत किया। सुप्रभात देवियों, डेमियन ने कहा। छोटी मोटी बातें करने की कोई बर्बादी नहीं है, पेंडोरा ने बिना संकेत के उत्तर दिया। यात्रा शुरू करने से पहले हमें एक और चीज अवश्य लेनी चाहिए। उसने अपना हाथ उठाया और अपने मन की शपथ ली। आखिर सरल है। जब तक डेमियन ने प्राइस क्रोमेटो सन होली लैंड के शिष्यों की रचना नहीं की और उनके द्वारा दिए गए वादे की जानकारी प्रदान नहीं की गई, तब तक वह उनके साथ यात्रा करने और उनके दस्तावेजों को साझा करने में सक्षम नहीं थे। डेमियन ने अनकल्ड अपना हिलाया सिरिया और आसानी से शपथ के प्रति अपना पक्ष रखा। फिर भी मुझे नहीं पता कि आप इतनी चिंतित क्यों हैं जब आप सभी ईश्वर स्तंभों के सामने आए हैं। आखिरकार जब प्रोसेस एक्सट्रीम हुई तो माइल्ड फाफ हद तक साफ हो गया।
बातचीत जारी में पेंडोरा का स्वर अब स्पष्ट रूप से शत्रुतापूर्ण नहीं था। क्या आपने एकांकी का अपना पक्ष तैयार कर लिया है? हाँ हाँ, बेशक मैंने किया है। क्या आपको लगता है कि अगर मैंने शपथ पर हस्ताक्षर नहीं किया है तो मैं इतना मूर्ख हूं कि मैंने शपथ पर हस्ताक्षर नहीं किया है? उचित तर्क। फिर डेमियन ने एक छोटा जेड पेपर सिक्का निकाला जिस पर उन्होंने पेंडोरा की सूची में लगभग 80% प्रतिभाओं का स्थान दर्ज किया। उनकी स्थिति का अनुमान लगाने के लिए बस उनकी जागरूकता का एक तत्काल प्रयास किया जाना चाहिए और कुछ भी बहुत विशिष्ट संदेह हो सकता है, इसलिए यह पर्याप्त था। फिर भी इन प्रतिभाओं की सूची में केवल निम्न और मध्य स्तर के लक्ष्य थे, कुछ भी शानदार नहीं था। आप जिस तरह से बात कर रहे थे उससे मुझे लगा कि आप एक टॉपस्टार लक्ष्य का स्थान जानते हैं, पेंडोरा ने बुदबुदाया को बताया। डेमियन ने अपना जन्मदिन मनाया। ओह, लेकिन मैं करता हूं, उन्होंने कहा। केवल मैं वास्तव में उसकी जानकारी बाकियों के स्तर पर समान रखना चाहता हूं, है ना? यदि आप हैं कि मैं उसके पास ले जाऊं, तो आपको भुगतान करना होगा। पेंडोरा ने अपनी ओर से 1 सेकंड पहले अपना कनेक्शन बंद कर दिया। बहुत अच्छा, अपनी कीमत बताओ। हाँ हाँ, हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं। बस इसे मुझे एहसान समझो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मेरी ओर से किया गया एक उपकार आपकी कल्पना से कहीं अधिक मूल्यवान है। तो यह क्या उत्तम पुरस्कार नहीं है? हम डेमियन मछली और कंधे उचाका, यह पता चला कि वह पहले ही मैनली थी। चूंकि यह तय हो गया है, आओ समय बर्बाद न करें। बुरे लोगों के साथ खुद को बोर करने के बजाय हम पहले ब्रह्मांड का नंबर 1 को क्यों नहीं देखते? है। पेंडोरा की कनिष्ठ बहनों ने अंततः प्रतिक्रिया दिखाई। वे वास्तव में इस बिंदु तक बातचीत को समझने में सक्षम नहीं थे और वे इस बात को लेकर और भी अधिक भ्रमित थे कि उनकी वरिष्ठ बहन इस गुंडे को उनके साथ यात्रा करने की अनुमति क्यों दे रही थी। लेकिन मानो उनके बचकाने विचारों पर हंसते हुए डेमियन की प्रतिक्रिया बिल्कुल चौंकाने वाली थी। क्या आप ब्लेड गॉड को नहीं देखना चाहते थे? मुझे 1 सेकंड दीजिए और मैं उसे बुला लूंगा। उसे बुलाओ। 4 लोगों के समूह ने इसे एक के रूप में कहा, जो उसने अभी कहा था उस पर अमल करने में असमर्थ। और यहाँ तक कि पेंडोरा ने भी अपना अगला विचार साझा किया। आखिर कौन था ये आदमी जिसने इतने घमंड से बोलने की हिम्मत की? इस बिंदु पर पहला महीना पहले ही बीत जाने के साथ एकत्रित की गई ताकतें वास्तव में बहुत अधिक मात्रा में जुड़ गईं। इन बलों के विशेषज्ञों ने पहले और दूसरे बैंक्वेट हॉल को पहले ही भर दिया था और तीसरा भी उस बिंदु तक पहुंचने लगा था। इन्फर्नल क्षेत्र की अन्य ताकतों ने अंततः लक्जूरियन के लिए अपना रास्ता बना लिया। उनकी गति उनके नेता के लिए कोई मुकाबला नहीं थी। जाइंट डोमेन और सोल वर्ल्ड और अपनी ईमानदारी दिखाते हुए कई और सेनाएं भी भेजीं। बीस्ट डोमेन थोड़ा और दूर था, इसलिए उनके कबीले अभी भी रास्ते में थे और सोल वर्ल्ड और हेफेस्टस की कई सेनाएं गायब थीं। लेकिन इस समय विशेषज्ञों की मंडली अभूतपूर्व स्तर तक पहुंच गई थी और उनकी सभी प्रतिभाएं उन सबसे खतरनाक परिस्थितियों में होली लाइट स्टार में दाखिल हुई जिनके बारे में उन्हें पता भी नहीं था। लूसील ने उन सभी का अभिवादन नहीं किया क्योंकि उनमें से अधिकांश काम छोटे स्वर्गदूतों को आवंटित किया गया था, लेकिन वह प्रवेश करने वाली प्रत्येक ताकत पर कड़ी नजर रख रहा था, अधिक विशेष रूप से उनकी प्रतिभाएं। उसने हजारों की संख्या में लोगों को होली लाइट स्टार में प्रवेश करते हुए देखा और अनजाने में उसने आह भरी। समय आ गया है।
मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इस समय आएगा, लेकिन इसकी मदद नहीं की जा सकती। इसके बजाय मैं केवल प्रार्थना कर सकता हूं कि वे आने वाले दिनों में जीवित रहें। उसका ध्यान पास के एक देवदूत की ओर गया, जिसने स्वीकृति में सिर हिलाया और अज्ञात आदेशों का पालन करते हुए चला गया। इस बीच रहस्यमय क्षेत्र में घटनाएं बहुत अधिक अराजक होने वाली थीं। लूसी की धूमिल भविष्यवाणी के विपरीत रहस्यवादी क्षेत्र में कुछ भी ज्यादा नहीं बदला, कम से कम इस समय तो नहीं। डेमियन और प्रिज्मेटिक सन होली लैंड समूह को सुरेन से मिलने के लिए रवाना हुए लगभग 2 घंटे हो चुके थे और वे दिए गए गंतव्य के करीब पहुंच रहे थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फिर भी बैठक की निकटता के बावजूद डेमियन के साथ आए लोग अभी भी उसकी बात पर विश्वास नहीं कर सके। आपका नाम लॉन्ग चेन है, ठीक है? मैंने आपके बारे में कभी नहीं सुना। आप ब्लेड गॉड को कैसे जान सकते हैं? हाँ, जैसा जूनियर बहन ने कहा। हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप हमें जाल में नहीं फंसा रहे हैं? उनमें से 2 विशेष रूप से बातूनी थे। डेमियन के दोनों ओर खड़े थे और उस पर सवालों की बौछार कर रहे थे। वह केवल कंधे उचका सकता था और व्यंग्यपूर्वक मुस्कुरा सकता था। वह उन्हें किस प्रकार का उत्तर दे सकता था? मैं आपको पहले ही लाखों बार बता चुका हूं। चूंकि मैंने आपकी वरिष्ठ बहन के साथ मन की शपथ पर हस्ताक्षर किए हैं, तो क्या मेरे लिए झूठ बोलना संभव है? वैसे भी हम लगभग वहां पहुंच चुके हैं। यदि आप अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, बस आओ और खुद ही देख लो। वह नहीं जानता था कि उसने एक ही पंक्ति कितनी बार दोहराई है, लेकिन वह बेहद आभारी था कि यह संभवतः आखिरी पंक्ति होगी। समूह ने होली लाइट स्टार के सबसे उत्तरी भाग में 2 पहाड़ों के बीच एक घाटी में कदम रखा और डेमियन उन्हें एक अलग पेड़ के नीचे सूरज से छाया देने के लिए ले गया, जो किसी तरह घाटी में अकेले बढ़ने में कामयाब रहा। हम यहाँ हैं, उसने नीचे बैठते हुए और उसके तने के सहारे झुकते हुए कहा। यहाँ, पेंडोरा ने उजाड़ दृश्यों को देखते हुए संदेह से कहा। इस पर इतनी जल्दी निर्णय मत करो। आग के तूफान के बाद क्षेत्र में हर जगह बंजर दिखाई देता है। डेमियन की नजर अचानक उनके आसपास के 2 पहाड़ों में से एक की चोटी पर पड़ी। लगता है वह भी आ गया। उस शिखर से एक छोटी सी छाया नीचे की ओर बहकर बड़ी हो गई और एक आदमी तथा एक छोटी लड़की बन गई। उनकी आंखों में तब तक बड़ा दिखाई दिया जब तक वह अंततः साफ नहीं हो गया। एक आदमी और एक छोटी लड़की की आकृतियों में बदल गया। अरे मेरे अच्छे दोस्त, बहुत समय हो गया। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, डेमियन ने तुरंत सुरेन को टोक दिया और सुरेन को स्थिति के बारे में त्वरित जानकारी देने के लिए ध्वनि प्रसारण का उपयोग करते हुए आगे बढ़ गया। प्रिज्मेटिक सन होली लैंड समूह की ओर मुड़ने से पहले सुरेन की आंखें 1 सेकंड के लिए जांच में सिकुड़ गईं। आप मुझसे बात करना चाहते थे? हाँ? पेंडोरा ने आगे बढ़कर अपनी आस्तीन से एक लिफाफा निकाला। सर ब्लेड गॉड, हमें विशेष रूप से आपको हमारी पवित्र भूमि पर आमंत्रित करने का काम सौंपा गया है, उसने उसे लिफाफा सौंपते हुए कहा। सुरेन ने इसे शिष्टाचारवश लिया, लेकिन तत्काल अस्वीकृति की पेशकश करने में संकोच नहीं किया। मैं असंबद्ध हूं और यह इसी तरह रहेगा। प्रस्ताव के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे इसे अस्वीकार करना होगा। हालांकि पेंडोरा ने तुरंत अपना सिर हिला दिया। वास्तव में इस बार हमारा लक्ष्य आपको भर्ती करना नहीं है, बल्कि आपको आमंत्रित करना है। हमारे पवित्र गुरु ने ब्रह्मांड की शीर्ष प्रतिभाओं के लिए एक उपहार तैयार किया है
और हमें उम्मीद है कि आप इसे विनम्रतापूर्वक स्वीकार करेंगे। डेमियन की ओर मुड़ने से पहले सुरेन ने संदेह से उसे ऊपर से नीचे तक देखा, जो केवल कंधे उचका सका। आखिरकार यह उसने भी पहली बार सुना था। लेकिन एक छिपी हुई पवित्र भूमि जो कभी बाहरी लोगों को नहीं दिखती थी, अचानक अपने दरवाजे खोल रही थी। क्या यह काफी दिलचस्प नहीं था? अध्याय 1015 हमला 1। डेमियन और सुरेन दोनों की दृष्टि स्पष्ट भ्रम और साजिश के साथ पेंडोरा पर पड़ी, हालांकि उनके पास उन्हें उत्तर देने की कोई योजना नहीं थी। हमारे पवित्र गुरु ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमें किसी भी जानकारी को समय से पहले प्रकट नहीं करना चाहिए। खैर, आप ब्लेड भगवान हैं, कृपया अभी भी हमारी बातों पर विश्वास करें और कार्यक्रम में भाग लेने पर विचार करें। यह ग्रैंड असेंबली है, खत्म होने के बाद ही होगा, इसलिए आप ऐसा करें, जल्दबाजी नहीं करना। उनके शब्द आदर्श थे और उनका रुख स्पष्ट था, इसलिए दोनों ने कोई प्रश्न नहीं पूछा, लेकिन इस मामले पर हर कोई अपने अपने विचार रखता था। डेमियन के चेहरे पर हल्की सी उदासी थी। यह अविश्वसनीय रूप से संदिग्ध समय था, और प्राइज आर्टिस्ट सन होली लैंड स्वयं इतना रहस्यमय था, इसलिए इस सुझाव का कोई मतलब नहीं था कि उनके वास्तविक इरादे क्या थे। हालांकि उसने नहीं सोचा था कि कोई बुरा विचार करेगा। आखिरकार वह भी उनके बारे में जानने को उत्सुक था। जैसे ही डेमियन ने सुरेन और पेंडोरा को अपनी बातचीत जारी करते हुए देखा, रहस्यमय क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में बदलाव हुए। नव प्रवेशित प्रतिभाओं में से कई दसियों लाख करोड़पति एक साथ शामिल हुए और पूरे क्षेत्र में फेल हो गए। इसके बाद भी उनमें से कोई भी शामिल नहीं हुआ। उनकी बातें पहले से ही थी लाजवाब और ऐसी लग रही थी उसने भी कभी कभी अपने प्रोटोटाइप की योजना नहीं बनाई। भैया, अब समय आ गया है, इनसे एक ग्रुप के मुखिया एक व्यक्ति ने कहा। उसने अपने साथियों का सामना किया और अपनी प्यारी हवा में उठा दी। आइए हम इस ब्रह्मांड को अपनी शक्ति दें। राह इतनी छोटी भीड़ से संभव से भी अधिक तेज जयकार उनके शरीर से फूट पड़े, और उस प्रोत्साहन का आह्वान करते हुए उन्होंने पुनः आरंभ करना शुरू कर दिया। उनकी त्वचा भूरे रंग की हो गई, उनकी आंखें जंगली हो गईं और उनके शरीर का आकार विशाल हो गया। उलझन। जैसे ही उसका परिवर्तन समाप्त हुआ, पहले व्यक्ति ने अपना पैर जमीन पर पटका और मुस्कुराया। स्वतंत्रता के लिए, सत्य के लिए, मार डालो। मारना। भीड़ को पता चला उनके नए रूपांतरित शरीर में शुद्ध शक्ति के साथ टैंक के रूप में काम कर रहे थे, और मन की भागीदारी से स्थिति खराब हो गई। वे अकेले भी नहीं थे। अनगिनत विकलांगों ने कुल मिलाकर 10,000 से अधिक प्रतिभाओं को जोड़ा, समान परिवर्तन पूरा किया और इस क्षेत्र में अपना आगमन किया। उन्हें अपनी उपस्थिति का पता नहीं चला। बूम, बूम, बूम। सभी सावधान रहें, जानवर आ रहे हैं। एक आदमी ने अपने पीछे के 4 शिष्यों से बात की। उसका नाम एलेक्स था, और जिस ग्रुप का उसने नेतृत्व किया था, उसने आइस किंग संप्रदाय का नाम एक छोटे संप्रदाय से रखा था। वे भाग्य और कौशल के मिश्रण से पहली 2 आपदाओं से बचे रहे, जिन्होंने उन्हें बाहरी दुनिया से देखते हुए कुछ विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित किया था, और हालांकि दूसरी आपदा समाप्त हो गई थी, वे अगली आपदा की तैयारी में जुटे रहे। एलेक्स अपना सिरहाने खड़ा हो गया और किनारे की ओर मुंह करके तलवारें खो दीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बूम, बूम, बूम। यह विस्फोट जैसा लग रहा था, लेकिन उसकी धारणा इतनी कमजोर नहीं थी।
वह पेड़ों के टूटने और फटने की आवाज सुन सकता था। वह उन प्राणियों के उग्र कदमों से जमीन के टूटने की आवाज सुन सकता था। टकराना। उनके सामने के पेड़ अंततः फट गए और जानवर प्रकट हो गए। वे भयानक घृणित वस्तुएं थीं जो विशाल मानव सदृश गोरिल्ला की तरह दिखती थीं। उनकी आंखें काले रंग से रंगी हुई थीं और उनके दांतों में दो विशाल नुकीले दांत थे, जिससे लगता था कि दुश्मनों को टुकड़े टुकड़े कर देने के अलावा उनका कोई उद्देश्य नहीं था। वह क्या है? एक युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति ने धीरे से अपनी तलवार पकड़ते हुए एक कदम पीछे हटते हुए कहा। एलेक्स की आंखें सिकुड़ गईं। मुझे नहीं पता। उसने दांत पीस लिए। वह महसूस कर सकता था कि ये जानवर कितने शक्तिशाली थे, लेकिन वह इस तरह खत्म नहीं होना चाहता था। अपनी इच्छा को दृढ़ करते हुए वह आगे बढ़ा और अपनी तलवार काट दी और युद्ध में प्रवेश किया। क्या यह सिर्फ मुस्कुराहट थी? उसकी तलवार हवा में उछली और प्राणी के बाजू में जा लगी। बजना। चिंगारियां ऐसी उड़ी जैसे दो धातुएं आपस में टकरा गई हों, लेकिन तलवार जानवर की सुरक्षा को भेदने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं थी। एलेक्स ने ऊपर देखा। यह एक सहज आंदोलन था और उसने इसे देखा। वह पागल मुस्कुराहट जिसने उस जानवर के चेहरे को सुशोभित किया। टकराना। उसकी दृष्टि अंधकारमय हो गई। एलेक्स के कनिष्ठ भाई बहन भयभीत होकर देख रहे थे, क्योंकि उनके वरिष्ठ भाई को एक ही थप्पड़ में मांस के पेस्ट में बदल दिया गया था। और उसका शरीर गायब क्यों नहीं हो रहा था? दौड़ना। हाँ 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 हाँ। भाइयों, चलो चलें। जानवर के शब्द झकझोर देने वाले थे। इस रहस्यमय क्षेत्र में जानवरों के पास कोई बुद्धि नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन इससे पहले कि चारों में से कोई इस बारे में आगे सोच पाता, उनका भी वही हश्र हुआ जो उनके बड़े भाई का हुआ था। जंगल के नष्ट हुए अवशेषों के बीच खून के 5 पोखर बचे थे जो अभी अभी फिर से उगे थे। आइस किंग संप्रदाय की इन 5 प्रतिभाओं को जीवन का उतना आनंद नहीं मिलेगा जितना उनसे पहले इस क्षेत्र में मरने वालों को मिला। नहीं, उनका असली अंत उन जानवरों के हाथों हुआ। होली लाइट स्टार एक बूचड़खाना बन गया। वे रूपांतरित प्रतिभाएं अनियंत्रित होकर भाग गईं और उन्होंने बिना किसी परवाह के हत्या कर दी, जिससे हर मिनट दसियों प्रतिभाओं को सच्ची मौत मिली। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बूम। जैसे ही पास में एक विस्फोट हुआ, डेमियन और सुरेन के समूह के सभी लोगों ने एक साथ अपना सिर घुमा लिया। वही जानवर उनकी आंखों में घुस गए। केवल उनकी संख्या 20 से अधिक थी। वे लगभग 10 किलोमीटर दूर थे, लेकिन वे तीव्र गति से आ रहे थे और निश्चित रूप से 1 मिनट के भीतर आ जाएंगे। तो अब क्या हो रहा है? सुरेन ने कुछ उलझन में पूछा। भाड़ में जाओ, डेमियन ने उसी समय कहा। उसने आह भरी। यही कारण है कि हमें अच्छी चीजें नहीं मिल पाती। सुरेन, मुझे ज़्योयू को वहीं रख देने दो जहां ज़ुएर है, और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, उसने गंभीरता से कहा। सुरेन ने अपनी भौहें उठाईं लेकिन मना नहीं किया। लड़की को बिना कुछ समझाए डेमियन ने उसे सैंक्चुअरी भेज दिया। हाँ, उसने आह भरी। आहें भरने के बजाय क्या आप हमें बता सकते हैं कि क्या हो रहा है? पेंडोरा ने उसे थोड़ा गुस्से से देखते हुए कहा। डेमियन अनारक्षित उपनाम्या, यह ज्ञात हुआ कि वह निश्चित रूप से अपने चरित्र पर विश्वास नहीं करती थी। अब जब ऐसा हो गया है तो इसे जारी रखने का कोई मतलब नहीं है। वह प्राइज आर्टिस्ट सन होली लैंड जीनियस के साथ कुछ देर और मौजमस्ती करना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका।
अनलॉक पर नॉक्स मैना की तेज गंध है। ऐसा लगता है कि कोई गद्दार अब और इंतजार नहीं कर सकता, उन्होंने अंततः अपना असली चेहरा सामने लाते हुए कहा। पेंडोरा की अंतिम थोड़ी चौड़ी हो गई और उसकी कनिष्ठ प्रतिभाओं ने कहीं अधिक आक्रामक प्रतिक्रिया व्यक्त की, लेकिन अब उनकी परवाह करने का समय नहीं था। आप कितने ड्रास हैं? पेंडोरा ने फिर पूछा। आपके अनुसार आप कुछ समय से मेरी हरकतों पर नजर रख रहे हैं। आप मुझे कितने मूल्यांकित मानते हैं? हम। पेंडोरा ने गुनगुनाया, थोड़ा शर्मीला हो गया, लेकिन जल्द ही वह स्टॉक का सामना करने लगा। जब आप इससे जुड़ेंगे तो हम नींद पर आगे चर्चा कर सकते हैं। अभी के लिए आइए हम इन मेल से संपर्क करें। डेमियन और सुरेन उसके साथ शामिल हो गए और उसके हथियार निकाल लिए गए। नॉक्स उपासक समूह का सामना करने के लिए रुके हुए क्षेत्र और क्षितिज पर डेमियन के साथ लड़ाई शुरू हुई। उलझन। उसने अपने पैर जमीन में गड़ा दिया और गोली की तरह आगे की ओर चला गया। केवल कुछ शब्द कहकर वह तेजी से दुश्मनों के पास पहुंच गया। से वह सबसे कमजोर स्तर 399 हैं। शून्य तलवार कला का चौथा रूप, स्थानिक पतन। बूम। अंतरिक्ष झुका हुआ और रूढ़िवादी कला के एक सुंदर टुकड़े में बदल दिया गया और 3 नॉक्स उपसकर इसके सीधे टुकड़े में आ गए। बाकियों ने तुरंत धावा बोल दिया और अपना हमला शुरू कर दिया। दोनों को स्थानिक तूफान में और शेष 6 प्रतिभाओं पर हमला कर दिया। सुरेन ने अपने ब्लेड को प्लॉट से खींचा और मुस्कुराया। तो ठीक है, चलो काम पर लग जाओ। अध्याय 1016 हमला 2। डेमियन, सुरेन और पेंडोरा सभी ऐसे जीजी थे। प्रोफाइल मिस्ट्री एरिया में सामान्य से कहीं अधिक था और बाकी प्राइस कैलाशी सन होली लैंड की प्रतिभाएं भी बिकली नहीं थीं। युद्ध में प्रवेश करते ही उन्होंने सबसे पहले यह काम किया कि शत्रु को छोटे छोटे विकलांगों में बांट दिया जाए। डेमियन ने अपने लिए 6 नॉक्स उपासक लिए, सुरेन ने 1 और 6 नॉक्स उपासक लिए, पेंडोरा ने 3 और शेष प्रतिभाओं ने बाकी बचे लोगों को अपने कब्जे में ले लिया। डेमियन ने जोश से बैटल गर्ल बनाई। जैसे ही मिराज ने नॉक्स उपासकों के कठोर शरीरों को अनब्लॉक किया, उसे लगा कि दुश्मनों की रक्षात्मक ताकतें कहीं और थीं। उलझन। फ्रेया की तितली से एक गिलास जो एक नॉक्स के शरीर में जा लगी, हालांकि मन वास्तव में यूपी के बजाय पानी की तरह बह गया। डेमियन खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक सका। बहुत दिलचस्प। नॉक्स में ऐसा कुछ था। इस बिंदु तक वह जिन नॉक्स उपासकों से लड़ाई की थी, उनकी शक्ति बेहद अस्थिर थी और उनका शरीर लेजर नॉक्स के समान था। दूसरी ओर इन लोगों ने अपनी शानदार राखियां बनाईं और उनके पास हयर नॉक्स की विशिष्ट राख जैसी धूसर त्वचा थी। यह काफी उत्सुकतापूर्ण था। क्या क्लॉड प्लेन पर वे लोग उसी का पीछा कर रहे थे? जब वह एक उग्रवादी दल से बच निकला तो वह आश्चर्यचकित हो गया। उसका शरीर पीछे की ओर पलट गया और मिराज उसकी हरकतों से टकरा गया। ब्लेड से आपके दुश्मन की रक्षा को भेद नहीं किया जा सकता था, लेकिन मिराज का इस तरह इस्तेमाल कब किया गया था? बंधु मन का एक चाप अपने ब्लेड का पता लगाता है और बंधु नॉक्स उपासक के होठों को बाहरी भाग में चरणबद्ध तरीकों से बाहर की ओर काटा जाता है। शून्य तलवार कला का दूसरा रूप, क्षितिज विखंडन, अपरिवर्तन। मूल होराइजन ब्रेक का एक संशोधन जिसने इसकी अवधारणा को कार्य के रूप में विस्तार से दिया, जिससे रक्षाभेदी हमलों को भी किसी भी कदम से बदला जा सके। उछाल। नॉक्स उपासक की छाती में बने मोटे घाव से खून निकला। इससे पहले कि वह पलटाव दे पाता, डेमियन ने अपना हाथ उस घाव में डाल दिया और सीधे उस आदमी का दिल पकड़ लिया। उलझन।
दूर जाने से पहले अपनी छोटी बहन ली और उसे कुचल दिया, जिससे वह अपने आसपास मौजूद अन्य 5 हमलावरों के हमले से बच गई। अच्छा, अच्छी लड़ाई, वह मन ही मन चिल्लाया, लेकिन अभी मौजमस्ती करने का समय नहीं था। अवलोकन एक विधि थी, तो वह क्या हुआ जो उसका शोषण नहीं करता। वह 5 नॉक्स उपासकों के बीच एक मक्खी की तरह टेलीपोर्ट करता था, जो हमेशा धोखे से भागकर अपने निवास स्थान पर रहता था। उसकी तलवारें प्रचंडता से चलीं, प्रत्येक चाल क्षितिज विच्छेद के भीतर की दूरी की अवधारणा से युक्त थी। काले खून ने हवा को रंग दिया, और नॉक्स एक एक करके ढेर में डूब गया जो जमीन पर लहरा रहा था। डेमियन ने उन्हें नहीं दिया। एक बार सभी 5 की मौत हो गई और उनकी बढ़त जनरल नॉक्स फैशन में संयुक्त हो गई। हालांकि लालच से खाना आखिर काले धुएं के कण में घुसेड़ दिया गया और बदमाशों ने उसे गहराई से ले लिया और उसे शून्य में फेंक दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। डेमियन ने दूसरों की ओर देखा। सुरेन का समूह लगभग खत्म हो चुका था और पेंडोरा भी वैसा ही था। संघर्ष करने वाले एकमात्र लोग उनके कनिष्ठ शिष्य थे। डेमियन ने असहाय होकर कंधे उचकाए और तलवार की रोशनी के कुछ आर्क्स को नॉक्स में भेजा, जिससे वे घायल हो गए और प्रतिभाओं के लिए लाभ उठाने के लिए अवसर पैदा हो गए। एक बार जब उसका काम पूरा हो गया, तो उसने हल्की सी मुस्कान के साथ एक बार फिर अपना ध्यान क्षितिज की ओर लगाया। ओह, क्या हम शायद लक्ष्य हैं? वह बड़बड़ाया। वहां एक और समूह आ रहा था, लेकिन इसमें केवल 2 सदस्य थे। समस्या यह थी, उन्हें ये शक्तिशाली नॉक्स उपासक कहाँ मिले और उन्हें सभा में आने की अनुमति क्यों दी गई? निकट आने वाले शत्रुओं का आभामंडल बहुत अधिक प्रभावशाली था। डेमियन को ईएन जैसी जगह पर नॉक्स से ऐसे ही उम्मीद होगी, लेकिन प्रतिभाओं की सभा में कभी नहीं। ऐसा लगता है कि यह सिर्फ युवा प्रतिभाएं नहीं हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में प्रवेश किया है। क्या नॉक्स को क्षेत्र के कानूनों को पलटने का कोई रास्ता मिल गया है? जानने का केवल एक ही तरीका था, उन्हें निगलना और उनकी यादें पढ़ना। सुरेन, यह कैसा लग रहा है? उसने बिना सिर घुमाए पूछा। मैंने समाप्त कर लिया है, सुरेन ने दूर से ही उत्तर दिया। डेमियन ने पीछे मुड़कर देखा और उसके द्वारा छोड़ा गया स्याही का पोखर देखा और सिर हिलाया। एक ब्लेड जो मुझे स्वाभाविक रूप से पुनर्जीवित होने से रोक सकता है, वह एक नॉक्स प्राणी को पूरी तरह से मारने की क्षमता रखता है। हम उनसे लड़ रहे हैं? सुरेन ने डेमियन के पास पहुंचते हुए पूछा। डेमियन ने सिर हिलाया। हाँ, वे हमें अच्छी टक्कर देंगे। ओह, तुम्हें यकीन है? मैं हूं। यह चिंताजनक है। डेमियन ने सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। पहले मारो, बाद में सवाल पूछो। अगर कोई जानता है कि क्या हो रहा है, तो वह बाहर के देवदूत हैं। ठीक है, कोई दूसरा उत्तर कभी नहीं मिला। डेमियन ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक बार और जांच की कि प्रिज्मेटिक सन जीनियस ठीक हैं, और बिना किसी हिचकिचाहट के वह आगे बढ़ गया। उसने 1 सेकंड में ही निकट आ रहे शत्रुओं का सामना किया और उनकी सुरक्षा में सेंध लगाने के लिए तुरंत होराइजन ब्रेक का उपयोग किया। हाँ, मानव, तुम्हें लगता है कि तुम हमें मार सकते हो? उनमें से एक जोर से चिल्लाया। मुझे नहीं पता, चलो पता करते हैं, डेमियन ने दांत पीसते हुए जवाब दिया। उसकी तलवार का ब्लेड नॉक्स उपासक की छाती से टकराया और मैना का पारदर्शी ब्लेड भी उसके शरीर से टकराया। हालांकि उसे कोई छेद नहीं हुआ। दूर टेलीपोर्ट होते ही डेमियन की आंखें तेज हो गईं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। टकराना।
नॉक्स वर्शिपर के भयानक पंजे के बल पर हवा में भयंकर विस्फोट हुआ। उसी क्षण दूसरे नॉक्स उपासक ने आगे की ओर गोली चलाई। उसके पंजे उस ओर लक्षित थे जहां डेमियन फिर से प्रकट हुआ था। शिंग! एक ब्लेड हवा में बह गया, पंजे का मुकाबला किया और उसे नीचे धकेल दिया। सुरेन ने अपना शरीर घुमाया, अपने पैर नॉक्स उपासक की छाती पर रखे और उसे और दुश्मन दोनों को पीछे धकेलने के लिए बल का उपयोग करते हुए बाहर निकाल दिया। हम्मा मजबूत, वह बुदबुदाया। जैसा कि डेमियन ने कहा, ये दोनों प्राणी उन्हें अच्छी टक्कर देंगे। वे बाकी नियमित नॉक्स उपासकों की तरह नहीं थे। अपना नाम बताओ, सुरेन ने अपने ब्लेड से दोनों की ओर इशारा करते हुए कहा। और शांत रूप से नॉक्स उपासक चित्र नीचे। मुझे हुआ शुआन कहा जाता है और मुझे हुओ डोंग कहा जाता है। उन्होंने एक साथ मिलकर बात की और हालांकि डेमियन की ओर से उनकी प्रतिक्रिया पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, सुरेन अलग थीं। वो जुड़वा, उसने इन लोगों के बारे में पहले सुना था। डेमियन, यह चुनौती से अधिक जटिल है, उन्होंने कहा। डेमियन ने उसे विविधता से देखा और कंधे उचकाए। क्या इससे योजना बदल जाती है? सुरेन ने नामांकित किया अपना हिला सिरिया। मुझे नहीं लगता। फिर इसके बारे में बात करने से क्या लाभ? चलो लड़े। डेमियन और सुरेन एक बार फिर चले गए। डेमियन ने हुओ जुआन को ले लिया, जबकि सुरेन ने अपने भाई पर नजर रखी। और मानो वे एक दूसरे को वर्षों से जानते हों, उन्होंने एक दूसरे पर हमला किया। बूम! 4 सेनाएं एकजुट हुईं और एक बड़ा विस्फोट पूरे क्षेत्र तहस-नहस में हो गया। अनगिनत अखंडे उस ओर घूमी, लेकिन केवल कुछ ही बेकार के लिए। इस बार 10,000 से ज्यादा नॉक्स उपासक होली लाइट स्टार को मिलाकर कर रहे थे और मुश्किल से किसी के पास अन्यनी पर ध्यान देने का समय था। यदि वे ऐसा करना चाहते थे तो सबसे पहले उनका जीवित रहना होता। मनोस्थिति पहले से ही इतनी देर नहीं थी। धरती में खून जमा हो गया, गुलाम दुनिया की सतह पर बची हुई जीवन शक्ति की नदियां ज्वालामुखी। और दुनिया जो धीरे धीरे जीवन शक्ति का स्वाद चख रही थी। जैसे ही उसने खुद को पुनर्जीवित किया, अचानक रक्त की खुशी का स्वाद चखा। इसकी इच्छा पूरी हुई और बाद में इसके द्वारा जोड़ा गया चूषण बल भी बढ़ गया। पूरे क्षेत्र में दमन की हवा चली। सबसे बुरे समय में तीसरी आपदा पूरी ताकत से भड़क उठी। अध्याय 1017 आक्रमण 3। तीसरी विपत्ति का विस्फोट पूर्ण अराजकता की शुरुआत थी। पृथ्वी से भयानक चूषण बल ने सभी प्राणियों की जीवन शक्ति को अपने भीतर खींचा और बारी बारी से उन लोगों के रक्त में लाल रंग की वनस्पतियों को जन्म दिया और इसके विकास में योगदान दिया। होली लाइट स्टार में अब एकमात्र सुरक्षित स्थान आकाश में भूजल और भूजल स्थान थे, क्योंकि यह स्थान बल की पहुंच से बाहर था। फिर भी यह व्यापक रूप से ज्ञात नहीं था और बहुत से लोग इसका लाभ उठाने में सक्षम नहीं थे। सकारात्मक पक्ष यह था कि नॉक्स उपासक भी इससे प्रभावित हो रहे थे, फिर भी उनके पुनर्जनन निर्माता ने इसे अपने लिए बहुत खतरनाक कम बना दिया था। होली लाइट स्टार की प्रतिभाओं से बचने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करना होगा, ऐसा न हो कि वे रहस्यमय क्षेत्र में सच्ची मौत। दूसरी ओर डेमियन की ओर से ऐसा लग रहा था जैसे जीवन शक्ति आपदा बिल्कुल भी मौजूद नहीं थी। डेमियन की तलवारें प्रकाश की स्पेक्टी की तरह थीं। मिराज तेजी के साथ बाहर निकला, जो कई सालों से छिपा हुआ था, और हुओ जुआन की बख्तरबंद त्वचा में घुसते ही जमीन पर जगह जगह से टुकड़े टुकड़े हो गए।
हालांकि रिंक वह ब्लेडलेस डांस ऑफ द वॉयड होराइजन ब्रेक या दुश्मनों की रक्षा पर ध्यान दिए बिना उसे समाप्त करने के लिए कोई अन्य चाल हो, वे कवच को भेद नहीं सके। उलझन। यह पागल है, डेमियन ने अपने शरीर को मोड़ लिया और वो जुआन के किशोर अवकाश से बचते हुए मन ही मन सोचा। उसकी ताकत मेरी छोटी है, लेकिन उसकी रक्षा कम से कम एक उच्च कमांडर के स्तर पर है। मैं इसे ठीक नहीं कर सकता। मानव मेरी चाल लो, वो जुआन हवा में अपना पंजा कुकुरते हुए चिल्लाया। डेमियन के अराउंड और नॉक्स मैना का एक पिंजरा दिखाई दिया और उनके केंद्र में डेमियन के साथ लेजर क्षेत्र की तरह गहरे प्रकाश की किरणें दिखाई दी। बज़्ज़त पाशा। डुलने की मौका मुलाकात से पहले डेमियन के शरीर में अनगिनत छेद वाले जंगल दिए गए थे। जब वह जाल से बाहर आया तो उसे दर्द से कराहते हुए वो जुआन पर फिर से हमला कर दिया। जैसे ही वह पास आया, उलझन। वो जुआन ने अपनी हथेलियां एक साथ ताली बजाई और एक भयानक वायु विस्फोट किया जिसने डेमियन को धक्का दिया और उसे लेजर क्षेत्र की ओर पीछे भेज दिया। डेमियन फिर से टेलीपोर्ट करना चाहता था, लेकिन वो जुआन पहले से ही उसके पास आ रही थी। उसने तुरंत अपनी योजना बदल दी। जैसे ही वो जुआन उसके सामने आया और उसने अपने शरीर को हवा में घुमाया और अपनी पिंडली को उस व्यक्ति के सिर के चारों ओर पकड़ लिया। अपने शरीर को पीछे की ओर पटक दिया, खुद को मन से एमबीए बनाया और वो जुआन को अपने ऊपर अपनी ही मंजिल में पलटा लिया। मूर्ख इंसान, मेरा अपना मन मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता। जैसे ही लेजर क्षेत्र उसका पीछे छूट गया, उसने मजाक में कहा। मैंने कब कहा कि ऐसा हो सकता है? डेमियन ने उसी व्यवहार के साथ जवाब दिया जैसे वह हो जुआन के ऊपर दिखाई दिया था। शून्य तलवारें कला, पांचवां रूप, तालाब विच्छेद। शीइंग। वह छोटी काली रेखा जिसने आयाम को काटा था, स्वयं हो जुआन में पाटक गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। स्क्री। वो जुआन के शरीर के जिस हिस्से पर चोट लगी थी वहां से चिंगारियां उड़ी, लेकिन डायमेंशनल सेवरेंस उसे काट नहीं सका। इसके बजाय वो जुआन की रक्षा में लगभग 1 इंच पहुंचने के बाद वह खुद को अपने मन में ढकने में कामयाब रहा और टेलीपोर्टेशन के समान एक अजीब चरणबद्ध तकनीक का उपयोग किया। कोई लक्ष्य न होने के कारण काली तलवार की रोशनी जमीन में धंस गई और बिखरने से पहले कई किलोमीटर लंबा विस्फोट हुआ। डेमियन मुस्कुराया। आप बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कहा। और तुम स्वयं इतने बुरे नहीं हो, वो जुआन ने जवाब दिया। डेमियन को नहीं पता था कि दुश्मन ने भागने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया था, लेकिन चूंकि वह जानता था कि यह अस्तित्व में है, इसलिए वह इसे दोबारा काम करने की अनुमति नहीं देगा। डेमियन और हो जुआन ने अपने शरीर के आसपास मन के संकेत के बिना एक दूसरे पर हमला किया। टकराना। उनकी मुट्ठियां जोर से टकराईं, जिससे धरती पर झटके की लहरें फैल गईं और उसकी अखंडता टूट गई। दरार। डेमियन की हड्डियां तुरंत टूट गईं और यहां तक कि हो जुआन को भी इसका असर अपने शरीर पर महसूस हुआ। डेमियन ने कोई समय बर्बाद नहीं किया, अपने खाली हाथ का उपयोग करके फिर से मुक्का मारा, इस बार कहीं अधिक इरादे से। 7 तारे चंद्रमा को घेर रहे हैं। 3 लाइफ स्टार्स, 3 डेथ स्टार्स और 1 एलिमेंटल स्टार ने स्पेसटाइम के चंद्रमा को एक अराजक कक्षा में घेर लिया। जैसे ही डेमियन की मुट्ठी आगे बढ़ी, उनके रास्ते तब तक भयंकर रूप से अस्थिर हो गए जब तक बूम। अंतिम प्रभाव ने उनकी शांति को पूरी तरह से बाधित कर दिया। वे विकृत विस्फोटों में एक दूसरे से टकराए जो मन की एक विशाल चमक में बदल गए जिसने डेमियन और हो जुआन दोनों को घेर लिया। टकराना।
वाह! वो जुआन का शरीर विस्फोट से उड़ गया, छोटे छोटे कट और चोटों से छलनी हो गया, और डेमियन एक रेसिंग धूमकेतु की गति से उसका पीछा कर रहा था। टकराना। अचानक पास से एक और बड़ी आवाज आई। विस्फोटक बादल से एक और शव उड़कर बाहर आया, जो हुओ डोंग का था। सुरेन ने भूरे मैना के रहस्यमयी बादलों से ढके दोनों ब्लेडों के साथ उसका पीछा किया। वो जुआन की तुलना में वो डोंग के घाव अधिक गंभीर थे। इसके पीछे एक साधारण सी वजह थी। जबकि सुरेन भी दुश्मन के कवच को भेद नहीं सका, उसका अद्वितीय मन सीधे तौर पर पुनर्जनन और अन्य उपचार जैसे तत्वों का विरोध करता था। उसके द्वारा किया गया हर इंच मोटा कट खून निकाल सकता था, भले ही वह थोड़ी मात्रा में ही क्यों न हो। फिर भी दोनों नॉक्स अभी भी अपेक्षाकृत अच्छी स्थिति में थे, लेकिन लड़ाई जितनी लंबी जारी रहेगी, उन्हें उतना ही अधिक नुकसान होगा। सुरेन ने अपने काले ब्लेड को शक्तिशाली ढंग से काटा और उसके बाद सफेद ब्लेड से एक जटिल और सुंदर वार किया। वो डोंग को हमला करने का कोई मौका दिए बिना आगे और पीछे धकेल दिया गया, जिसका मतलब था कि वह सुरेन के साथ कुछ भी नहीं कर सका, जैसा कि बाद वाला उसके साथ कर सकता था। सुरेन को विश्वास था कि इतना ही अंततः दुश्मन को मार डालेगा, और वह लगातार लड़ाई को जल्दी समाप्त करने के अवसर की तलाश में था। उसकी तलवारें इतनी तेजी से चलने लगीं कि मौसम बदल गया, और वह एक अतिकेंद्रित स्थिति में प्रवेश कर गया जहां उसके और दुश्मन के अलावा कुछ भी मौजूद नहीं था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सुरेन, सावधान! डेमियन की आवाज ने उसे जगाया और उसने तुरंत अपनी जागरूकता फैला दी। उसकी हड्डी टूट गई। उसने तेजी से अपना प्रवाह अलग कर दिया और अपने शरीर को एक तरफ कर दिया, जिससे उसका पैर हुओ डोंग की तरफ जोर से घुस गया। बूम! सबसे बुरी स्थिति से बचने के लिए नॉक्स उपासक को बलपूर्वक गोली मार दी गई थी। ओह! डेमियन ने रिलीफ की सांस ली। इससे पहले कि वह और सुरेन ध्यान दें, वे वापस उसी स्थान पर लेटे हुए थे जहां से उन्होंने शुरुआत की थी, उसी स्थान पर जहां पेंडोरा और उसकी कनिष्ठ बहनें फायर नॉक्स उपासकों की देखभाल कर रही थीं जो उन पर हमला करने आए थे। उस समय सुरेन ने हुओ डोंग को लगभग 4 पुरस्कार कलाकार सन होली लैंड प्रतिभाओं की भीड़ में शामिल कर दिया, लेकिन वह स्वेच्छा से इसे सुरक्षित रखने में सक्षम नहीं थी। समस्या यह थी कि डेमियन भी ऐसा ही कर सकता था। उसने हो जुआन के पंजों से भागने के लिए अपने शरीर को मोड़ लिया, जो अब नॉक्स लॉक की भयानक शक्ति से युक्त थे। हर बार जब डेमियन की त्वचा को कुचलते थे, तो वे एक तरह के वायरस की तरह उसके रक्त में प्रवेश कर जाते थे और ट्रांसेंडेंट रिजनेशन की ऊर्जा के खिलाफ सीधे हमला करते थे। डेमियन उस राक्षस में हस्तक्षेप नहीं कर सका, और जब तक उसने वायरस को नहीं हटाया, तब तक उसे घायल होने के बारे में सावधान रहें। धिक्कार है, शून्य शरीर क्या कर रहा है? वह अंदर ही अंदर एक्ट्रेस हो गई, हजारों बार फ्रेया के ट्रिगर्स को पटक दिया। उलझन, 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 उलझन। मन की अनगिनत गोलियां हो जुआन के शरीर पर फ्लोरिडा और उसे दूर ले जाया गया। उस एक पल में डेमियन ने आंतरिक संकट को समाप्त करने के लिए अपने शून्य मन को नियंत्रित किया और पेंडोरा की स्थिति की जांच की। मुझे उसे यहाँ से भगाना होगा। अगर वह चलती रहती है तो हम जल्द ही वहीं पहुंच जाएंगे और वह बिना कुछ कहे मर जाएगी। डेमियन ने अपने मन को भड़काते हुए पैदा किया लीन और युद्ध में फिर से प्रवेश के लिए तैयार हो गया, जब अचानक वो जुआन चितराई, मानव, चलो कुछ चमत्कार करो। उलझन। उसने अपना पैर जूम से बढ़ाया, जिससे पहले से मौजूद आकार और चौड़ाई हो गई। क्या हम गोरिल्ला होने का ड्रामा कर रहे हैं?
मिर्जा पार्ट क्या है? डेमियन ने उस आदमी की हरकतों को सावधानी से देखते हुए पूछा। हम्मा चलो पतारूं। वो जुआन ने दहाड़ते हुए एक बार फिर अपने पैर की जमीन पर जोर से मारा। उलझन, गड़गड़ाहट, जमीन हिल गया। जैसे ही डेमियन ने नीचे उसकी लंबवत चौड़ी हो देखी। पवित्र शक, यह खोखला है। जैसा कि डेमियन ने सोचा था, पृथ्वी में भारी विस्फोटक चकनाचूर हो गया और इसका कई मीटर वजन वाला हिस्सा ऊपर उठ गया। अंत में बूम, पृथ्वी धंस गई और सतह पर रहने वाले लोगों को अपने समुद्र तटों में खींच लिया गया। अध्याय 1018 हमला 4। डेमियन हुओ जुआन पेंडोरा और 2 नॉक्स उपासक रयान वह लड़ रही थी, सभी को सिनहोल में खींचा गया था। मल, डेमियन ने चिल्लाकर कहा। सुरेन, इसे समर्थित सहाय को। मैं अभी वापस आऊंगा, औद्योगिक ही वह चिल्लाया। चिंता मत करो, सु वापस रेन चिल्लाई। डेमियन ने बिना कुछ कहे हिलाया सिरिया और नीचे आटे में देखा, जहां बाकी 3 गिर रहे थे। पेंडोरा और नॉक्स उपासक उतरने के बाद भी युद्ध में लगे रहे और जब उसकी आंखों में झांक रहा था, तब भी वह हार नहीं मान रहा था। समस्या कहीं और थी। वो जुआन के साथ व्यवहार सही नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके ऊपर फ्लाइन का कोई इरादा नहीं था और उसे यकीन था कि उसने उसे बेच दिया था। यदि ऐसा था, तो उसे जमीन पर पहुंचने से पहले ही मार देना जरूरी था। और मुझे पेंडोरा भी बचाना है, तो इसे जल्दी से डाउनलोड कर लो। डेमियन ने अपने शरीर को थोड़ा सा संभव हो सकता है सीधा प्रवाह और पूरी शक्ति से गोल पाइपलाइन और कुछ ही सेकंड में वो अपनी जुआन को पकड़ लिया। इससे पहले कि वह आदमी अपनी उपस्थिति महसूस कर पाता, उसने नॉक्स उपासक के सिर के चारों ओर अपना हाथ लपेटा और उसे चट्टानी सतह पर खींचते हुए पास की दीवार में पटक दिया। उलझन, उसने इतनी ताकत से दीवार में धक्का दिया कि उसके दांतेदार प्रतिद्वंद्वी से हुओ जुआन का सिर फट गया। धिक्कार है मानव। वो जुआन दहाड़ने लगा क्योंकि उसके बाल उड़ गए थे और उसके सिर के पीछे की त्वचा लाल हो गई थी। जबकि गंभीर पीड़ाएं उसके समूह में पाई जा रही थीं, उसने अपनी दोनों बाहें की समीक्षा की और डेमियन का सिर पकड़ लिया, अपने वजन का उपयोग करके उनकी स्थिति को उल्टा दिया और डेमियन के सिर को दीवार पर पटक दिया। ये मेरी कमबख्त। हटो, डेमियन चिल्लाया क्योंकि उसे हुओ जुआन जैसी ही स्थिति में रखा गया था। दीवार पर उसका चेहरा बना हुआ था। लानत है, वह मन ही मन फिर चिल्लाया। यह उसकी सुरक्षा को भेदने के लिए पर्याप्त नहीं था, फिर भी बहुत दर्द हुआ। वे दोनों हर मिनट सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर रहे थे जब वे घने समोच्च छेद से गिर रहे थे और इतनी गति से आगे बढ़ने पर उन दोनों को दीवार से अपनी त्वचा पर भारी दर्द महसूस हुआ। सीधे शब्दों में कहा गया तो डेमियन अब इस अपमान को सहने को तैयार नहीं था। धिक्कार है, मैं इसे खत्म कर रहा हूं। डेमियन वापस पहुंच गया और उसने हुओ जुआन की सुविधा पकड़ ली। ऐसा मत सोचो कि तुम बच सकते हो, वो जुआन ने चिल्लाकर कहा। न मैनॉक्सना की कीलें उसकी त्वचा से उभरी और डेमियन की विशेषता को छेद दिया गया, लेकिन इससे वह केवल मुस्कुराने लगी। अच्छी पकड़। उसी क्षण डेमियन ने अपना पैर वाल से कंबोडिया और मन का एक स्पंदन रॉक में भेज दिया। जैसे ही उसका धड़ उस स्थान से गुजरा, दृष्टि तेज हो गई और बारिश की चट्टान में चट्टान की दीवार फट गई, जिससे डेमियन और हुओ जुआन दूर चले गए। बकवास, 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 बकवास। डेमियन ने मानव शरीर यांत्रिकी की दृष्टि की और दोनों हाथों से हुओ जुआन की गर्दन को पकड़ने के लिए अपने दस्तावेजों को मस्जिद से बाहर निकाला,
इस प्रक्रिया में स्पाइक्स से उसका दाहिना हाथ टूट गया। वो जुआन के प्रतिक्रिया करने से पहले उसने अपनी पकड़ मजबूत कर ली और दुश्मन का सामना करने के लिए अपने शरीर को मोड़ लिया। दरार। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसकी गर्दन टूट गई क्योंकि उसका सिर अभी भी हुओ जुआन की पकड़ में था, लेकिन डेमियन को कोई फर्क नहीं पड़ा। हांग हांग हांग। डेमियन ने हुओ जुआन की गर्दन में डेथ मैना के लगातार स्पंदन भेजे, जिससे उसे अत्यधिक दर्द का अनुभव हुआ और उसकी पकड़ ढीली हो गई। अवसर व्यर्थ नहीं गया। स्नैप। डेमियन का सिर वापस अपनी सही जगह पर आ गया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट चमक उठी। नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। क्या आपने सोचा था? उसने तंज कसते हुए कहा। उसने अपने घुटने को हो जुआन की छाती में धकेल दिया, अपने वजन का उपयोग करके उन्हें सिंकहोल की दीवारों से दूर और उसके केंद्र की ओर ले गया। मानव, तुम अभी पुनर्जीवित हो सकते हो, लेकिन देखते हैं यह कितने समय तक चलता है। वो जुआन ने अपनी बाहें इधर-उधर तब तक फड़फड़ाई जब तक उसे डेमियन के किनारों को पकड़ने के लिए कुछ नहीं मिल गया। उसने अपने पंजों को जकड़ लिया और डेमियन के शरीर को फाड़ना शुरू कर दिया, लेकिन ट्रांसेंडेंट रीजेनरेशन ने भी उतनी ही तेजी से काम किया। खा। दर्द से जूझते हुए डेमियन ने टूटी हुई सांसें छोड़ी, लेकिन उसने हुओ जुआन को जाने नहीं दिया। उसने गद्दार के शरीर में मैना की पल्स के बाद पल्स भेजी, डेथ मैना के गुणों का उपयोग करके उसे दर्द का अनुभव करने के लिए मजबूर किया, भले ही उसकी सुरक्षा में प्रवेश नहीं किया जा सका। और शायद हो जुआन शक्तिशाली था, लेकिन वह निर्दयी नहीं था। रुआ कक्ध। भाड़ में जाओ। वो जुआन ने अपना मुंह खोला और दर्द से दहाड़ने लगा, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात खत्म कर पाता, डेमियन ने नॉक्स उपासक के गले में अपना हाथ डाल दिया। कुरकुराहट। वो जुआन ने बिना किसी हिचकिचाहट के नीचे काट लिया और डेमियन की बाह को फाड़ दिया, जिससे उसका अग्रबाहु उसकी कोहनी से पूरी तरह अलग हो गया। उछाल। डेमियन के ठूंठ से खून का फव्वारा फूट पड़ा, लेकिन उसने सिसकने के अलावा कुछ नहीं किया। इसके बजाय उसने हुओ जुआन से छलांग लगाई और महत्वपूर्ण दूरी तय की। हुओ जुआन ने खून से सने दांतों से मुस्कुराते हुए डेमियन को डर के मारे पीछे हटने के लिए ताना मारा। और डेमियन वापस मुस्कुराया। अलविदा गद्दार मैल। हुओ जुआन की आंखें चौड़ी हो गईं। जैसा कि डेमियन की बाह को ट्रांसेंडेंट रीजेनरेशन द्वारा नया आकार दिया गया था। बूम। वो जुआन के शरीर में उसने जो हाथ छोड़ा था वह अनगिनत शक्तिशाली लौ आभा के मिश्रण में हिंसक रूप से फट गया। अंततः अपनी बदली हुई शक्ल सूरत के बावजूद वे अंदर से अभी भी इंसान ही थे। वो जुआन के सिर में मस्तिष्क के छोटे छोटे टुकड़े और खोपड़ी के टुकड़े फट गए जो सिंकहोल की दीवारों में उड़ गए और खाई में गिर गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसके मस्तिष्क के फटने से वो जुआन की पुनर्योजी शक्ति और सुरक्षा वाला कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सका। लेकिन क्या मैं कर सकता हूँ? डेमियन को आश्चर्य हुआ जब उसने चुपचाप जीत का जश्न मनाया। ट्रांसेंडेंट रीजनरेशन, उसके नए संसार रक्त और हील विशेषता की संयुक्त पुनर्योजी शक्ति आश्चर्यजनक थी, लेकिन डेमियन निश्चित रूप से इसकी ऊपरी सीमा का परीक्षण करने के लिए तैयार नहीं था। पेंडोरा को खोजने के लिए क्षेत्र को स्कैन करने से पहले डेमियन ने गोली मार दी और हुओ जुआन के शरीर के बचे हुए हिस्से को इकट्ठा किया। वो कर क्या रही है? वह वहां था जहां वह कई हजार मीटर नीचे था, लेकिन अपनी लड़ाई खत्म करने के बावजूद वह ऊपर नहीं उड़ रहा था। क्या उसे चोट लगी है? डेमियन तेजी से उड़ गया
और उसके शरीर को स्थिर कर दिया गया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने उसे पकड़ लिया और उड़ा दिया। वह ऊपर उड़ने की कोशिश की। चमकाना क्या बकवाद है। उन्होंने टेलीपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन वह ऊपर नहीं जा सके। इसके बजाय वह खुद को बाईं ओर कई 100 मीटर की दूरी पर पाया। उन्होंने तुरंत स्थिति को समझ लिया। यह एक प्रतिबंध है। उनकी अभिव्यक्ति गरिमामय हो गई। इस उड़ान पर कोई प्रतिबंध नहीं था जैसा कि उसने पहले देखा था। यह प्रतिबंधित किसी भी उपकरण की देखभाल के बिना एक निश्चित बिंदु से आगे ऊपर जाने की अनुमति नहीं देता है। इसके दो मतलब थे। सबसे पहले यह कि डेमियन अल्ट्रा ग्राट्रा क्लाइमेट के लेटर पर था, और दूसरा, वहां कुछ इतना शक्तिशाली है कि मेरे तांत्रिक जादू पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ऐसा लगता है कि जैसा कि उन्होंने अनुमान लगाया था जब वह पहली बार होली लाइट स्टार में प्रवेश किया था, तो दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य छोड़ दिया गया था। उसने पेंडोरा को राक्षस पकड़ लिया और अपने शरीर को इस मोड़ प्रकार से लिया कि वह उसके ऊपर था और उसकी पीठ नीचे खाई की ओर थी। यह सस्ता होने वाला है। प्राइज आर्टिस्ट सन होली लैंड को निश्चित रूप से मेरी परेशानी की तलाश करनी होगी, उसने कुटिलता से सोचा। और दर्द होने तक महसूस हुआ, लेकिन कुछ नहीं करने के कारण डेमियन को आश्चर्य हुआ। सतह पर मौजूद लोग कैसा कर रहे थे। शीन ब्लेड की रोशनी के एक खूबसूरत प्रदर्शन ने दुनिया को रोशन कर दिया और एक भयानक जानवर के शरीर को 4 टुकड़ों में बांट दिया गया। पुरस्कार विजेता सन होली लैंड की 4 महिलाओं की ओर से आने से पहले सुरेन ने अपनी तलवारें साफ कर लीं और सुनिश्चित कर लिया कि ढेर का पोखर पूरी तरह से बुझ गया है। हालांकि वह उनकी घूंघट और कपड़ों के माध्यम से उनकी शक्ल को नहीं देख सका, लेकिन उनकी आंखों के आसपास और उनके हाथों की त्वचा की झलक देखी जा सकती थी। और वास्तव में वे बिल्कुल सीधे सीधे थे। सुरेन ने जब उन्हें देखा तो नन्हान चढ़ गए। वैदिक हैं, बेहद पीले। अध्याय 1019 इकट्ठा करें। 1। वे दिखते हैं, बेहद पीले। दोनों, क्योंकि वह इतनी तीव्रता से लड़ रहा था और क्योंकि वह खुद इससे बचने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। सुरेन विपत्ति के शुरुआती संकेतों के बारे में पूरी तरह से भूल गया था जिसे उसने कुछ दिन पहले महसूस किया था। अब इन लड़कियों को ऐसे चलते हुए देखकर जैसे वे नशे में हों, उसे यह ख्याल आया, यह पहले ही शुरू हो चुका है। उसने अपनी इंद्रियों को पृथ्वी पर भेजा और तुरंत शक्तिशाली चूषण बल के संपर्क में आ गया। यह अच्छा नहीं है। प्राकृतिक आभा बुराई से दूषित हो रही है और क्षेत्र की प्रकृति बदल रही है। क्या यह उन नॉक्स उपासकों का काम है? उसे आश्चर्य हुआ। हालांकि उन्होंने दुनिया की स्थिति का कारण नहीं बनाया, फिर भी वे इसमें मुख्य योगदानकर्ताओं में से कुछ थे। यदि उनके द्वारा क्षेत्र के कानूनों का उल्लंघन न किया गया होता जिसके कारण इतने बड़े पैमाने पर रक्त का संचय हुआ, तो परिवर्तन नहीं हो सकता था। फिर भी दूसरी ओर इस परिवर्तन ने पवित्र प्रकाश क्षेत्र का एक और चेहरा ही प्रदर्शित किया। यदि यह वास्तव में पवित्रता का क्षेत्र होता जिसके रूप में इसका विज्ञापन किया गया होता, तो इसमें पहले स्थान पर इस तरह के बदलाव को प्रदर्शित करने की क्षमता नहीं होती। क्या तुम लड़ सकते हो? सुरेन ने लड़कियों से पूछा। उन्होंने देखा था कि पिछली घटनाएं कैसे घटित हुईं, और सुरेन वर्तमान में उनके रक्षक और संरक्षक दोनों थे। एक दूसरे को देखते हुए वे सामूहिक निर्णय पर पहुंचे। अब सख्त कदम उठाने का समय नहीं था। उनमें से सबसे बड़े ने आगे बढ़कर जवाब दिया, हम अपने दम पर लड़ने में सक्षम नहीं हो सकते हैं,
लेकिन हम फिर भी सहायता प्रदान करने में सक्षम होंगे। क्या आपने उस मन पर विचार किया है जिसे आपको अपनी जीवन शक्ति की रक्षा के लिए उपयोग करने की आवश्यकता है? सुरेन ने फिर पूछा। महिला ने पुष्टि में सिर हिलाया। अच्छा, सुरेन ने कहा, तो चलिए तुरंत शुरू करते हैं। हमें बाकी प्रतिभाओं के साथ फिर से इकट्ठा होना चाहिए और इस दुश्मन के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा बनाना चाहिए। लड़कियों की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद वह अपने दिमाग से उनके आंदोलन का समर्थन करते हुए निकल पड़ा ताकि वे जीवित रहने पर ध्यान केंद्रित कर सकें। जैसे ही उन्होंने इसे अपनी प्रारंभिक स्थिति से कई 10 किलोमीटर दूर किया, अंतः भ्रष्ट दुनिया द्वारा उत्पन्न खूनी वनस्पतियों ने उनका स्वागत किया। हम्म, सुरेन ने बुदबुदाया और अपने सामने की जगह में अपनी जागरूकता फैलाई। होली लाइट स्टार के एक बड़े हिस्से को कवर करने वाले खूनी जंगल के इस बड़े हिस्से में हजारों नॉक्स उपासक छुपे हुए थे और शिकार की तलाश में थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस क्षेत्र में कई प्रतिभाएं फैली हुई थीं, जो या तो छिपी हुई थीं या दुश्मनों के खिलाफ लड़ रही थीं, लेकिन उनकी कोई भी स्थिति अच्छी नहीं थी। सबसे पहले मुझे एक बेस कैंप स्थापित करना होगा और अगला सबसे महत्वपूर्ण कदम पिल एम्परर होली लैंड से प्रतिभाओं को ढूंढना है। ब्रह्मांड के अग्रणी कीनिया संप्रदाय के शीर्ष शिष्य उत्कृष्ट योग्यताओं के लिए जाने जाते थे। ऐसी गोलियां बनाना जो जीवन शक्ति को समाहित कर सकें और उसकी पूर्ति कर सकें, उनके लिए तब तक कोई कठिन काम नहीं होना चाहिए जब तक उनके पास सामग्री उपलब्ध है। जहां तक सामग्री ढूंढने की बात है, उसे बाद में निपटाया जा सकता है। यहां रुको और अपनी रक्षा करो। यदि मुसीबत आती है तो मेरे वापस आने तक छिपने के लिए इस सेक्रेड हार्ट मिरर का उपयोग करो, उन्होंने लड़कियों से कहा और उन्हें दर्पण देते हुए और उनके प्रतिक्रिया देने से पहले जंगल में भाग गए। चारों ने जटिल भावों के साथ उसकी ओर देखा, यह न जानते हुए कि उन्हें इस आदमी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, लेकिन वे जो एकमात्र प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते थे वह एक सामूहिक आह थी। मौजूदा हालात में उनकी ताकत उनके बिल्कुल भी काम नहीं आ रही थी। जैसा कि उन्होंने सोचा था, सबसे अच्छा जो वे कर सकते थे वह जीवित रहने में था, अपने आंतरिक शरीर की रक्षा के लिए अपने सभी मन का उपयोग करते हुए। पवित्र भूमि की इन प्रतिभाओं के लिए जिन्होंने हमेशा स्वयं को उच्च सम्मान में रखा। इस तरह की संकट में पड़ी लड़की की स्थिति बेहद अपमानजनक थी। प्रिज्मेटिक सन होली लैंड जीनियस को छोड़ने के बाद सुरेन अधिक स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम हो गया। उसने अपनी ताकत का उपयोग करके खूनी जंगल में हल चलाया और अपने सामने आए जीनियस को बचाया। इस समय उसे एक ही चिंता थी, जियो यू डेमियन के साथ है। उसे डेमियन के चरित्र पर संदेह नहीं था, इसलिए उसे यकीन था कि जियो यू सुरक्षित था, लेकिन उसे नहीं पता था कि डेमियन इस समय कैसा कर रहा था। चूंकि गिरने के बाद वह सिंक होल से वापस नहीं आया, इसका मतलब था कि या तो उसे नीचे कुछ मिला या वह फंस गया था। दोनों ही स्थितियां थीं जहां सुरेन को पता नहीं चल सका कि अगली बार जब वह जियो यू को देखेगा तो वह कहाँ था। क्या मास्टर इसी बारे में बात कर रहे थे? आप वास्तव में किसी चीज का मूल्य तब तक नहीं जान सकते जब तक आप उसे खो नहीं देते। जब उसे एहसास हुआ कि छोटी लड़की उसके दिल में जगह बनाने में कामयाब हो गई है, इससे पहले ही उसे एहसास हुआ, तो उसने आह भरी, लेकिन वह इसकी मदद नहीं कर सका। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसका एकमात्र परिवार उसका स्वामी था, सुरेन जियो यू की तरह स्नेह के प्रति थोड़ा कमजोर था। फिर भी अगर मैं चाहता हूं कि वह सुरक्षित रहे, तो मुझे इस संकट को इस क्षेत्र से दूर करना होगा। यह वैसा ही था जैसा डेमियन ने कहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन।
क्या कभी कोई ऐसा मार्ग था जिसमें तब तक हत्या नहीं करनी थी जब तक कोई दुश्मन शेष न रह जाए? सुरेन ने शक्ति दिखाई, वह शक्ति जिसने उन प्रतिभाओं को प्रेरित किया जिन्होंने उसे उन नॉक्स उपासकों के मोटे शरीरों को भेदते हुए देखा और उन्हें उसके हमले में शामिल होने के लिए उकसाया। उनके पीछे भीड़ छोटी थी, केवल कुछ ही लोग अपने सुरक्षित छिपने के स्थानों से बाहर आने को तैयार थे, लेकिन एक बार जब उन्हें जीवन शक्ति के खतरे का एहसास हुआ तो अधिक से अधिक प्रतिभाशाली लोग उनके रैंक में शामिल हो गए। शायद नॉक्स इन प्रतिभाओं को डराकर समर्पण करने की कोशिश कर रहे थे, या शायद उनका लक्ष्य बिल्कुल अलग था। लेकिन इनमें से कोई भी अब मायने नहीं रखता, क्योंकि इससे पहले कि वे कुछ हासिल कर पाते, उनका वध कर दिया जाएगा। यह सुरेन के समूह के प्रत्येक सदस्य द्वारा ली गई शपथ थी। सुरेन ने जिस खूनी जंगल पर हमला किया, उसने वास्तव में होली लाइट स्टार के लगभग आधे हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया था, इसलिए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वहां कई महत्वपूर्ण लड़ाइयां हो रही थीं, लेकिन यह एकमात्र महत्वपूर्ण स्थान नहीं था। वह एक आकृति जंगल के किनारे को तोड़ती हुई उसकी पहुंच से बाहर समतल बंजर भूमि के माध्यम से भाग गई। बूम! लाल अंग जैसे पेड़ों में विस्फोट हो गया क्योंकि दसियों नॉक्स उपासकों ने उनके द्वारा बनाए गए अवरोध को तोड़ दिया और उस आकृति का पीछा किया। नॉक्स उपासक तेज थे, लेकिन वे अपने लक्ष्य को पकड़ने के लिए पर्याप्त तेज नहीं थे। वह बाएं से दाएं बुनती थी, हवा में उछलती थी और उन्हें चिढ़ाने के लिए उनके पीछे उड़ती थी और समतल जमीन पर ऐसे चालें चलाती थी मानो वह पहाड़ियों और घाटियों का एक जटिल इलाका हो। भारी नॉक्स उपासक ताकत और सुरक्षा के लिए बनाए गए थे, इसलिए उनकी गति प्रभावित हुई। वे अधिक से अधिक बमुश्किल उसे अपनी आंखों की रेखा के किनारे पर रख सकते थे। जैसे जैसे वे और अधिक उग्र होते गए, वह आकृति अचानक कुछ दूरी पर रुक गई। धूल के बादल को उछालते हुए उसने अचानक अपना प्रवाह तोड़ दिया। नॉक्स उपासकों ने मौका चूकने की योजना नहीं बनाई। उन्होंने अपना मन भड़काया और आकाश में छलांग लगा दी, हवा में उड़ते हुए महिला के सामने जा गिरे। अभी तक वह बस मुस्कुराती रही। अतिरिक्त बल के लिए धन्यवाद। मैंने सोचा था कि हमें पहले थोड़ा संघर्ष करना होगा, लेकिन आपने कड़ी मेहनत पहले ही कर दी। गड़गड़ाहट। सबसे सही समय पर उसके शब्दों का पालन करते हुए पृथ्वी गड़गड़ाहट करने लगी। और जैसा कि रहस्यवादी क्षेत्र में पहले भी कई बार हो चुका था, जमीन खिसक गई। महिला और उसका पीछा करने वाले नॉक्स उपासकों को भूमिगत दुनिया की गहराई में खींच लिया गया। अध्याय 1020 इकट्ठा करें 2। अच्छा। सब योजना के मुताबिक एलेना ने अंधेरे में गिरते हुए मन ही मन सोचा। मूल रूप से यह उसके लिए एक मजेदार कार्यक्रम माना जाता था। यह उसके लिए खुशी खुशी अपने जीवन के नियमों का दुरुपयोग कर लूटपाट करने का समय था, जबकि बाकी लोग जीवन शक्ति आपदा से पीड़ित थे। लेकिन इन लानत नॉक्स उपासकों को आना पड़ा और उसके लिए इसे बर्बाद कर दिया। मूल जीवन शक्ति आपदा उसके लिए आसान रही होगी, लेकिन यह दूषित संस्करण बिल्कुल विपरीत था। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने जीवन के नियमों के सबसे शुद्ध और सबसे शक्तिशाली रूप का पालन किया, उसके पास एक ऐसी आभा थी जिसे भ्रष्ट दुनिया एक खतरे के रूप में देखती थी, जिसने उसे अन्य प्रतिभाओं की तुलना में कहीं अधिक तीव्रता से निशाना बनाया। जैसे कि यह पर्याप्त नहीं था, नॉक्स उपासकों की एक भीड़ ने उसका पीछा किया, जिसने उसे आगे की योजना बनाने के लिए 1 सेकंड भी नहीं दिया। इसलिए करने के लिए केवल एक ही काम था, उन्हें भूमिगत दुनिया में खींचो। जीवन अभ्यासकर्ता के लिए इसे समझना आसान है, इसलिए मैं तुरंत कार्य करने में सक्षम था।
मुझे आश्चर्य है कि क्या बाकी लोग इतने भाग्यशाली हो सकते हैं। चूषण बल की उत्पत्ति स्वयं पृथ्वी थी, जिसने भूमिगत और आकाश को दुनिया में एकमात्र सुरक्षित स्थान बना दिया। और फिर भी सुरक्षित का मतलब केवल चूषण बल कमजोर था, यह नहीं कि यह पूरी तरह से गायब हो गया। टकराना। एलेना का शरीर जमीन पर पटक गया और भूमिगत सुरंग में एक गड्ढा बन गया। पहला काम जो उसने किया वह अपनी जागरूकता को पृथ्वी पर भेजना था, ताकि वह कर सके। आह! टकराना, 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 टकराना। नोक्स उपासक उसके चारों ओर जमीन पर पटक दिए और सुरंग का निचला हिस्सा टूट गया, जिससे समूह फिर से हवा में गिर गया। इस बार गिरावट बहुत लंबी नहीं है। मैं नीचे देख सकता हूँ। एलेना ने तुरंत कार्रवाई की, निकटतम नॉक्स उपासक की ओर बढ़ी। ट्रांसेंडेड डेथ नॉक्स उपासकों को उनके मजबूत बाहरी स्वरूप के बावजूद नुकसान पहुंचाने की क्षमता में सुरेन के भूरे मन के समान थी। क्यों? क्योंकि नॉक्स मैना में स्वाभाविक रूप से डेथ मैना के साथ अत्यधिक समानताएं थीं, और ट्रांसेंडेड डेथ एक ऐसी अवधारणा थी जिसने विशेष रूप से मैना की इस नस्ल को दबा दिया था। एलेना ने अपने पैरों को नॉक्स वर्शिपर के गले के चारों ओर लपेटा और उसके शरीर को घुमाया, जिससे ट्रांसेंडेड डेथ मैना के ब्लेड उसकी गर्दन में चले गए, क्योंकि वह एक असंभव कोण पर मुड़ गया था। नोक्स उपासक स्तब्ध रह गया, क्योंकि एलेना का शरीर उसके शरीर में प्रवेश कर गया और उसके सिस्टम को फ्रीज कर दिया। उसे मारने के बजाय वह कूद गई और अगले की ओर बढ़ गई, और दुश्मन को चकित करने की इसी तरह की प्रक्रिया को दोहराते हुए विभिन्न पंजे और जबड़ों से बचते हुए, जिन्होंने उस पर हमला किया था जब वह अपना काम कर रही थी। टकराना। दरार। वह जल्द ही जमीन के अगले हिस्से से टकरा गई। प्रभाव से उसका पैर टूट गया, लेकिन जब उसके दुश्मन उसके चारों ओर गिर गए तो वह तुरंत उसे ठीक करने के लिए आगे बढ़ी। टकराना, 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 टकराना। फिर से ठोस जमीन पर पहुंचने के बावजूद नॉक्स उपासक आगे नहीं बढ़े। उन्होंने संघर्ष किया और प्रयास किया, लेकिन इतनी आसानी से उसके बंधनों से छुटकारा पाना असंभव था। अपने लिए मिले मौके का उपयोग करते हुए एलेना उनके ढहे हुए शरीरों के बीच में बैठ गई और ध्यान मुद्रा में आ गई। साइफन पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उनकी जीवन शक्ति नदियों की तरह वातावरण में प्रवाहित हुई, जो उनके अंदर एलेना के मन द्वारा निर्देशित थी और उसके शरीर में प्रवेश कर गई। शुक्र है कि आप लोग कमजोर हैं। कौन जानता है कि अगर कोई ताकतवर आ जाता तो क्या होता, उसने उनके शरीर सूखते हुए कहा। बूम! एलेना सहम गई। किसी भी तरह से यह तत्काल कर्म नहीं है ना? उसने उस प्राणी को देखने के लिए रोबोट की तरह अपना सिर घुमाया जो सुरंग की दीवार से टकरा गया था। यह वास्तव में एक नॉक्स उपासक था, जिसका उसने अभी सामना किया था, उससे कहीं अधिक बड़ा और अधिक चुनौतीपूर्ण और साथ ही कहीं अधिक मजबूत आभा के साथ। हालांकि उसकी छाती में जहां उसका दिल होना चाहिए था, वहां पहले से ही एक बड़ा छेद था। एलेना ने सुरंग की दीवार में धूल भरे खुले हिस्से में झांका। उसकी आंखों से मुश्किल से लोगों के एक समूह की आकृतियां समझ में आ रही थीं। उसने यग्द्रसिल की शाखा को सावधानी से उठाया। दोस्त या दुश्मन, उसने पूछा। यह थोड़ा मनमाना था, लेकिन उसे अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की जरूरत महसूस हुई। जैसे ही उसने देखा, 4 लोग धुएं के बीच से गुजरे और उसकी सुरंग में प्रवेश कर गए। उसने उनकी ओर देखा और उन्होंने उसकी ओर देखा। गुलाबी और सफेद, एलेना बुदबुदाया। वह नीला।
रोज और रूलू ने एक साथ कहा। तीन महिलाओं को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके दिमाग में कोई विस्फोट हो गया हो। इस अस्पष्ट सुरंग में बिना किसी गवाह के, लेकिन दो आदमी जो अजीब तरह से पीछे हट गए और इस क्षण में उनके पास कोई जगह नहीं थी। डेमियन की तीन पत्नियां फिर से मिल गईं। यह सचमुच एक शानदार संयोग था। वो विस्फोट से पहले यह शांत था और इसके बाद भी यह शांत था। एक सुनसान जंगल के बीच में गिरे पेड़ की तरह जमीन पर गिरने वाले आदमी के दुर्भाग्यपूर्ण भाग्य पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब धूल साफ हुई तो वह नहीं हिला। वह वहीं अपनी पीठ के बल लेट गया और दर्द भरी हांफने लगा जब उसने अपनी नजर उस महिला पर देखने के लिए घुमाई जो उसके साथ गिरी थी। ऐसा लग रहा है वह ठीक है। हाँ। फूक। यह कहना कि वह अत्यधिक दर्द में था अतिशयोक्ति होगी। प्रतिबंध से टकराने के बाद वह कम से कम कई 100 किलोमीटर नीचे गिर गया था। जब वह उतरा तो उसे ऐसा लगा जैसे उसने अपने शरीर की हर हड्डी तोड़ दी हो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नंघ। धिक्कार है अगर मैं टेलीपोर्टेशन को नियंत्रित कर पाता। गिरते ही उसने पाया कि प्रतिबंध न केवल किसी को सतह पर भागने से रोकता है, बल्कि इसने व्यक्ति की इंद्रियों और मन को भी भ्रमित कर दिया है। जब भी उसने टेलीपोर्ट किया तो जिस दिशा में वह पहुंचा वह यादृच्छिक थी। वह कई मीटर तक बेतरतीब ढंग से विस्थापित हुए बिना हवा में मंडरा भी नहीं सकता था। डेमियन ने दर्द की एक और कराह निकाली जिसे उसने महसूस किया और अपनी हड्डियों को वापस अपनी जगह पर खिसकते हुए सुना। 1-2 मिनट के भीतर वह फिर से सीधा बैठ गया और आसपास का निरीक्षण करने लगा। यह स्थान निश्चित रूप से एक सर्वोच्च खजाना रखता है। प्रतिबंध का भ्रम प्रभाव यही छिपा रहा है। इस तरह की चीज को गुप्त दायरे में रखने के लिए कोई अन्य स्पष्टीकरण नहीं है। हाल के दिनों में दूसरी बार वह अपने दांत पीसकर खड़ा हो गया, अपने जोड़ों को चटका रहा था और अपने शरीर को फिर से समायोजित कर रहा था। इसके अलावा देवदूत निश्चित रूप से ढेर सारी बकवास बातें कर रहे हैं। उन्होंने निश्चित रूप से इस खतरनाक दुनिया का निर्माण नहीं किया। अरे, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने इसका ठीक से अन्वेषण भी किया है। एंजल्स ने संभवतः उस ऊंचाई के अनुरूप सतह का निर्माण किया जहां दोनों कब्रें स्थित थीं। यह ऐसा था जैसे उन्होंने एक कार पर एक आवरण लगा दिया हो और कहा हो कि उन्होंने कार को खरोंच से बनाया है, जबकि वास्तव में यहाँ तक कि आवरण भी हवा की जेबों और आंसुओं से भरा हुआ था। यह वही लूसील लड़का होगा। मेरे अंदर आने से पहले वह मुझे बहुत डरावने ढंग से घूर रहा था। यह निश्चित रूप से कुछ पूर्वाभास है। बकवास। क्या एक चालबाज भगवान से मिलने का मेरा दुःस्वप्न आखिरकार सच हो गया? लानत एंजल्स। डेमियन ने किसी से भी बहुत सारी शिकायतें की, जिससे पेंडोरा भी जाग गया। हम यह कहाँ है? आंखें खोलते ही वह बड़बड़ाने लगी। हालांकि वह तुरंत सतर्क हो गई और अपना मन भड़का लिया। अरे अरे, आराम करो। शायद हंगामा करने और हर किसी को अपना स्थान बताने के बजाय पहले अपनी जागरूकता फैलाओ। डेमियन ने उसकी आभा को अपनी आभा से दबाते हुए कहा। आप हैं डेमियन वॉयड? पंडोरा ने सवाल किया। हम पहले ही इस पर काबू पा चुके हैं। क्या आपने गिरावट के दौरान अपनी याददाश्त खो दी थी? बकवास। आपका यह कहना कि ओह, वैसे मैं ही वह हूं जिसकी आपको तलाश थी, यह वह स्पष्टीकरण नहीं है जिसकी मुझे तलाश थी। वाह, मुझे नहीं पता था कि तुम में इतनी सहजता से बात करने की क्षमता है। यह लगभग डरावना है।
मुझे तुम्हें यहीं मार देना चाहिए। तुम्हारे पास क्षमता नहीं है। पेंडोरा ने रियायत की सांस ली और उसी दृश्य को देखने के लिए अपनी जागरूकता फैलाई जो डेमियन ने कुछ क्षण पहले देखा था। वर्तमान में दोनों एक विशाल एम्फीथिएटर जैसे क्षेत्र के बीच में खड़े थे। जिस बड़ी गुफा में वे थे उसमें से 16 सुरंगें थीं, जो प्राकृतिक संरचनाओं के विपरीत, जो अधिकांश क्षेत्र में बसी थीं, सटीक और जानबूझकर दूरी पर थीं। डेमियन पेंडोरा की ओर मुड़ा और मुस्कुराया। क्या आप साहसिक कार्य के लिए तैयार हैं? पेंडोरा ने अप्रसन्नता से उसकी ओर देखा। मैं नहीं हूं। यह आपकी पंक्ति नहीं है। स्क्रिप्ट का पालन करें। हाँ, अपना मजाक बंद करो। आइए पहले स्थिति को समझें और फिर चर्चा करें कि कैसे आगे बढ़ना है। इस बात पर जोर नहीं दिया जा सकता कि उसे घूरते समय डेमियन की अभिव्यक्ति कितनी भावहीन थी। ऐसे व्यक्ति के साथ क्या वह सचमुच इस प्रकार के व्यक्ति के साथ साहसिक यात्रा पर जाने से बच सकता है?